बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंशाअल्लाह ताला आज से जो है वो दौरे कुरान शुरू हो रहा है। दौरे कुरान क्या है? दौरे कुरान ये एक प्रोग्राम है जिसमें क्या आप में से कुछ लोग पुराने होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। जो पुरानी होंगी उनको ये पता होगा कि दौरे कुरान एक प्रोग्राम होता है जो हर साल रमजान में होता है और जिसमें हम लोग कुरान के थ्रू कनेक्ट करते हैं, कुरान के माने के साथ कनेक्ट करते हैं। और हमारा ये जो मकसद है आज की इस दौरे कुरान का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं। रमजान आता है और चला जाता है, ऐसा ना हो कि वो रमजान जो है वो बस जिस तरह हम रमजान से पहले थे उसी तरह हम रमजान के बाद हो जाए। नहीं, बल्कि हमारा ये ऐसा होना चाहिए कि ये रमजान हमारे अंदर तब्दीली लाए। हम इस रमजान के बाद एक अपने से अच्छा वर्जन हो जाए, यानी हम एक अच्छे इंसान बन जाए इसके बाद। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए कुछ थोड़ी बहुत हम आप लोग को टिप्स भी देंगे कि क्या करें कि हम रमजान में कुरान से कनेक्ट भी हों और कुरान को हम अपनी जिंदगियों में ढाल सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान है क्या चीज, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ उसके टिप्स रहेगी। आप लोग जब भी लेके बैठिए कुरान, तो जब आप दौरे कुरान करने बैठिए तो आपके पास आपकी कुरान होनी चाहिए, आपकी पेंसिल होनी चाहिए, आपकी एक नोटबुक होनी चाहिए, आपका हाइलाइटर होना चाहिए अगर है तो, नहीं तो पेंसिल से मार्क कर लीजिए। और स्टिकी नोट्स, एक स्टिकी नोट्स आता है बाजार में, वो मंगवा लीजिए ताकि कुरान में जहाँ पे आप सुनिए और जो चीज आपको अच्छी लगे, वो जो आप पॉइंट्स आपके अमली जिंदगी के लिए हो, उसको आप वहां पे नोट कर लीजिए। ये बात के लिए बहुत अच्छा होता है कुरान से कनेक्ट होने के लिए। सबसे पहले हम लोग अपनी दुआ के साथ इसको शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा आना सिवहशतिना फी क़ब्रिना अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु अना अल-लैलि व अन-नहारि वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला इस तिलावत कलाम पाक को हम सब के कब्र में वीरानी का साथी बना दीजिए। अल्लाह ताला इस कुरान अजीम की बरकत से हम सब पर रहम फरमाइए, इसको हमारे लिए रहनुमा, रोशनी, हिदायत और रहमत बना दीजिए। अल्लाह ताला आप इसको हमें याद दिला दीजिए जो हम भूल गए हैं, हमें वो सिखा दीजिए जो हम नहीं जानते हैं, और हमें रात के औकात और दिन के औकात में इसको पढ़ने की तौफीक दीजिए, इसको हमारे हक में शहादत बना दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ पे एक लफ्ज आया है कि अल्लाह ताला इस कुरान को मेरे लिए रहनुमा, रोशनी, हिदायत और रहमत बना दीजिए। रहनुमा कहते किसको हैं? रहनुमा वो होता है जो कि रास्ता दिखाता है। आज के दौर से अगर आप उसको मान लीजिए तो जीपीएस होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो कहाँ जाना है वो आपने जीपीएस लगा दिया तो आपको वो कहता है कि राइट टर्न कीजिए, लेफ्ट टर्न कीजिए, सीधे जाइए, सेकंड गली में मुड़िए, थर्ड गली में मुड़िए। ये आपको रास्ता दिखा रहा है, रहनुमा है। तो हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला कुरान को हमारा रहनुमा बना दीजिए। तो कुरान किस चीज का रास्ता हमको दिखाएगा? कुरान हमारी जिंदगी का रास्ता हमको दिखाएगा कि हम जो है हमारी हम एक जिंदगी गुजार रहे हैं और एक जिंदगी वो है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको बताई है गुजारने के लिए। क्या दोनों जिंदगी एक है? क्या आप लोग थोड़ा चैट में जवाब दीजिए। एक जिंदगी वो है जो हम गुजार रहे हैं और एक जिंदगी वो है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको कहा है गुजारने के लिए। क्या दोनों जिंदगियां एक हैं? यस या नो?
अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जी। हाँ, हम सबकी जी जज़ाकल्लाहु खैरन, हम सबकी जिंदगियां जो अल्लाह सुब्हान ताला ने जो जिंदगी बताई है, हम उस जिंदगी पर नहीं चल रहे हैं। थोड़ा सा चल रहे हैं, ये भी हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा चल रहे हैं, लेकिन काफी डिफरेंस है। तो हमको अपनी जिंदगी को उस रास्ते पे लाना है जो अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया है। तो अल्लाह ताला कुरान जब हम पढ़ेंगे तो कहीं पे आएगा कि ये काम करो, हम उसको करेंगे, आएगा ये काम से रुक जाओ तो हम रुकने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह से हम जिंदगी को, कुरान को हम अपना रहनुमा बनाएंगे। कुरान ही क्यों, बहुत सारी किताबें आती हैं कि आप कैसे अपनी जिंदगी गुजारिए, आप कैसे जिंदगी में सक्सेसफुल होइए, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कुरान ही क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको पैदा किया है। अल्लाह ताला हमारे जज्बात, नफ्सियात, सब चीजों को जानता है। तो जब अल्लाह हमारे जज्बात और नफ्सियात को जानता है, दुनिया का कोई भी इंसान हो जो बहुत बड़ी डिग्री भी रखता हो नफ्सियात की, वो भी हर इंसान की हर चीज को, हर जज्बात, हर नफ्सियात, हर चीज को नहीं जान सकता। तो अल्लाह सुब्हान ताला जो हमारे जज्बात और नफ्सियात को जानता है, तो हमें अल्लाह ताला के ही बताए हुए रास्ते पे चलना है। उससे अल्लाह ताला ने जिस तरह से कहा है उस तरह से करना है। जैसे हमारा मोबाइल होता है, हम उस मोबाइल को जैसा कि कंपनी का इंस्ट्रक्शन होता है वैसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत दिन तक चलता है। जैसे कि मोबाइल पे में लिखा हुआ है कि इसको डायरेक्ट हीट से बचाइए, इसको पानी से बचाइए, हम अगर उस तरह से करेंगे ज्यादा दिन चलता है। और अगर मान लीजिए हम मोबाइल कहीं पे रख देते हैं, टेबल पे रख देते हैं जहाँ पानी गिरा हुआ है, तो मोबाइल जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हमने मोबाइल को उस तरह से नहीं इस्तेमाल किया जिस तरह से जिस तरह से मोबाइल को बनाने वाले ने कहा था। उसी तरह से हमारी जिंदगी है, अगर हम अपनी जिंदगी को अल्लाह सुब्हान ताला के बताए हुए रास्ते के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतरीन ये होगा। और अगर हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम इस दुनिया में भी परेशान होंगे और उस दुनिया में परेशान होंगे। एक और चीज, हम समझते हैं कि हम जो कुरान जो है वो हमको आखिरत दिलाएगा। आखिरत तो दिलाएगा ही दिलाएगा, आखिरत अच्छी कराएगा, दुनिया भी अच्छी कराता है। ये सोचना कि कुरान से दुनिया अच्छी नहीं होती, ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। हम में से यहाँ पे, आप में से जो लोग कुरान के पीछे के स्टूडेंट होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कुरान से जुड़ने के बाद हमारी जिंदगियां बहुत से मामले में बहुत आसान हो गई हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस है कि दुनिया आखिरत की खेती है। तो जब खेती अच्छी होगी तभी तो फसल अच्छी होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि खेती बहुत खराब हो फसल अच्छी हो? नहीं। तो इसलिए कुरान जो है वो हमारी दुनिया को भी संवारता है। दुनिया में हम क्यों परेशान होते हैं? इसलिए कि हम उन चीजों को जरूरी समझते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती है। हम उन चीजों पे वक्त गुजारते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता है। उन चीजों में हम पैसा खर्च करते हैं जहां जरूरी नहीं होता है। कुरान हमको बताता है कि कहाँ वक्त गुजारना है, कहाँ पैसा गुजारना है, किस चीज की क्या अहमियत है, उसको कितनी अहमियत दी जाए। कुरान क्या है? ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, ये हर एतबार से महफूज है। इस पे यकीन रखना है कि कुरान वो कलाम है जो हर एतबार से महफूज है। अगर कुरान हम ये अगर ये हमको यकीन नहीं है कि कुरान महफूज है, तो फिर तो हम कुरान पे यकीन भी नहीं करेंगे। तो कुरान हर एतबार से महफूज है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई है। और ये अल्लाह ताला ने डायरेक्ट भेजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जो फरिश्ते लेके आए वो फरिश्तों ने भी कोई भी खयानत नहीं की है। अल्लाह सुब्हान ताला को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है हमसे बातें करते हैं कुरान के जरिए। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम क्या सुनो, अल्लाह हमसे बातें करें, हम कुरान को पढ़ना शुरू कर दें। आप यकीन कीजिए कि कुरान जो है ना वो आपको जो है ना वो आप लगेगा, आपको पता चलेगा कि तो हम कुरान हमसे बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहे हैं जब हम कुरान पढ़ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला से मुलाकात है। कुरान 1400 साल पुराना है, लेकिन कुरान पे वक्त का कोई असर नहीं होता है। इंसान की नफ्सियात आज ही वही है जो आज से 1400 साल पहले थे। कुरान जो है हम सुनते हैं कि हम सुनते हैं कि 23 साल में उतरा, एक हम सुनते हैं कि शब कदर में उतरा। तो क्या डिफरेंस है? अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान को
جو کہ لوح محفوظ میں تھا، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو ام الکتاب تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے والے آسمان میں اتار دیا، اور پھر 23 سال میں وہ دھیرے دھیرے کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ آیا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تختی دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے نہیں دیا تھا، یہ دل پہ اترا تھا۔ تو قرآن دل پہ اترتا ہے، قرآن کو بہت غور سے سنیے گا، قرآن دلوں پہ اترتا ہے۔ اس کو ہم لوگ وحی کہتے ہیں۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے وحی آئی تھی۔ کبھی وحی ایسے آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھتے تھے جو سچا ہو جاتا تھا، پھر کبھی فرشتوں کے ذریعے آتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اور ایک بار ایسے بھی وحی اتری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پردے میں بات کی، جو کہ شب معراج میں ہوا تھا، اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیت دی تھی، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 51 ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، نہیں کسی بشر کے مقام کہ اللہ اس سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ بات کرے، مگر وحی کے طور پہ یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے فرشتے، پھر وہ اس کے حکم سے وحی کرتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے، وہ بلند حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جب قرآن اترتا تھا تو ایسے ہوتی تھی جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بھاری ہوتا تھا، بہت تکلیف دہ وہ وقت ہوتا تھا جب وحی اترتی تھی۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ تنزیل آتا ہے، لفظ آتا ہے، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ توریت ایک بار اترا تھا اور قرآن دھیرے دھیرے کر کے اترا۔ کوئی چیز ایک بار اتر جاتی ہے، جیسے کہ لوح محفوظ سے لے کے دنیاوی آسمان پہ جو قرآن اترا وہ ایک بار اترا، لیکن دنیاوی آسمان سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ دھیرے دھیرے اترا۔ کیوں دھیرے دھیرے اترا؟ اس کی بھی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتائی ہے، تاکہ لوگوں کو تحمل کے لیے کہ ان کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ سمجھ میں آ جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس پہ جم جائے۔ قرآن کو دھیرے دھیرے سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس رمضان 2 قرآن ختم کریں گے اور 4 قرآن ختم کریں گے، یا 6 دن کی جو تراویح ہوتی ہے کہ کیا پڑھا گیا کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ قرآن کو اس طرح سے پڑھنا صحیح نہیں۔ قرآن کو دھیرے دھیرے سمجھ کے پڑھا جائے۔ قرآن کب اترا؟ قرآن 23 سال میں اترا، سن 610 ہجری سے لے کے 622 ہجری تک۔ یہ حجاز میں اترا۔ حجاز کا ایریا کہتے ہیں مکہ، مدینہ، طائف اور تبوک، یہ ایریا تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، ان ایریا میں اترا ہے۔ قرآن کی جو زبان ہے وہ بدوؤں کی زبان ہے۔ بدو کہتے تھے جو گاؤں والے ہوتے تھے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شہر والوں کی زبان زیادہ اچھی ہوتی ہے، لیکن ایکچول میں گاؤں والوں کی زبان زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ شہر میں کیا ہوتا ہے کہ دوسری زبانیں مل کے جو ہے نا زبان خراب ہو جاتی ہے۔ مکہ میں بھی یہی ہوتا تھا، دوسری جگہ کے لوگ آتے تھے تو وہاں زبان اتنی اچھی نہیں تھی، اور گاؤں کی زبان زیادہ اچھی تھی، اس لیے بدوی زبان میں جو ہے نا قرآن اترا ہے۔ قرآن کے بہت سارے نام ہیں، القرآن، الکتاب، الذکر، الہدا، النور، الفرقان، الوحی، کلام اللہ۔ بہت ساری جو ہے نا قرآن کی بہت ساری آپ کو جو ہے نا نام ملیں گے، اور ہر نام کے پیچھے مطلب مقصد ہے، ایسا نہیں ایسے ہی نام دے دیا گیا۔ جیسے فار ایگزامپل قرآن کا مطلب ہوتا ہے جمع کی ہوئی چیز یا بہت زیادہ پڑھی گئی چیز۔ الکتاب آپ کو پتا ہے۔ الذکر، ذکر مطلب نصیحت، کوئی چیز یاد کرنا۔ نصیحت کیا کہتے ہیں؟ یا کوئی بھولی ہوئی چیز یاد ہو جانا۔ تو قرآن بعض دفعہ آپ جب قرآن کی اچھا یہ اللہ کا حکم تھا، میں تو بھول گئی تھی، چلو پڑھے تو یاد ہو گیا، ہم اس کو شروع کریں۔ خدا یعنی ہدایت دیتی ہے، نور یعنی روشنی دیتی ہے۔ ہماری زندگی اندھیروں میں ہے، جب ہم قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو ہماری زندگی اندھیروں میں ہوتی ہے، قرآن اس کو روشنی دیتا ہے۔ فرقان غلط اور صحیح کا فرق بتاتا ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا جو انداز ہے، قرآن کہانی قصے کے انداز میں نہیں لکھی گئی ہے، قرآن شاعری نہیں ہے، قرآن لیسن وائز کتاب نہیں ہے۔ جیسے بچوں کی کتاب ہوتی ہے نا
अब बच्चों को आप जब पहला चैप्टर नहीं पढ़ेगा दूसरा पढ़ेगा तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो कुरान शुरू से वैसे पढ़ा जाता है, लेकिन कुरान ऐसी किताब नहीं। अगर आप पहले जो है ना 30वां पारा पहले उतरा था और वो कुरान में सबसे आखिर में है। हम लोग जब कुरान पढ़ते हैं तो आखिर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुरान जो है वो लेसन वाइज नहीं है, कुरान खुतबा की तरह है। कुरान का जो अंदाज है वो खुतबा का अंदाज है, तकरीर का अंदाज है, स्पीच का अंदाज है। स्पीच में क्या किया जाता है, अकल से भी बात की जाती है, जज्बात से भी बात की जाती है। मतलब जज्बात से मतलब जैसे कि आप किसी को कुछ समझा रही हैं तो कहीं पे आप उसको अकली दलाल दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बच्ची है जो शादी नहीं करना चाहती कि नहीं हम अभी पढ़ेंगे, तो आप उसको थोड़ा समझाइएगा कि नहीं बेटा शादी कर लो, फिर पढ़ाई तुम्हारी होती रहेगी, पढ़ाई थोड़ी उसमें डिस्टर्ब होती है, कर लो शादी, अच्छा रिश्ता आया है। फिर भी वो नहीं मानेगी तो फिर आप थोड़ा जज्बात से भी, देखो तुम्हारी अम्मी कितना परेशान है, कर लो शादी। तो कहीं पे आप उसको अकल से समझाइएगा, कहीं उसको जज्बात से समझाइएगा। कुरान भी इसी तरह से है कि वो अकल और जज्बात दोनों से बात की जाती है। बात कई जगह की जाएगी लेकिन मेन टॉपिक एक होता है, और कुरान का मेन टॉपिक है हिदायत। किसके लिए हिदायत? जिंदों के लिए हिदायत, मुर्दों के लिए नहीं। अमूमन हम लोग समझते हैं कि कुरान मुर्दों के लिए है इसलिए सबसे ज्यादा किसी के इंतकाल पे पढ़ा जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। कुरान जिंदों की है, जिंदों को के मुर्दा दिल को जिंदा करने के लिए कुरान आई है। कुरान जो है ना वो मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं आई थी। आयत जो है वो सबसे छोटी यूनिट जो कुरान की वो आयत कहलाती है। आयत लंबी भी है छोटी भी है। आयतल कुर्सी में 10 जुमला है, एक आयत है। वल असर इतनी छोटे से एक आयत है। आयत दैन जो वो पूरा एक पेज है लेकिन वो एक आयत है, ठीक है। आयत से मिलके सूरे बनती है। सबसे छोटी सूरे जो है उसमें कम से कम 3 आयत हैं, और ये कुरान नमाज में भी पढ़ने का हुक्म है कि कम से कम 3 आयत पढ़िए। अगर बहुत लंबी लंबी आयत है तो एक भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन ऐसे छोटी आयत है तो 3 पढ़ी जाएंगे। आयत छोटी भी है बड़ी भी है। सहाबा इकराम के वक्त में जब कुरान जो थी वो मंजिल के तौर पे थी, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। हम लोग कुरान का या तो पारा जानते हैं या रुकू जानते हैं। क्यों रुकू और पारे में बांटा गया, ये बाद में बांटा गया था। सहाबा इकराम के वक्त में मंजिल थी, 7 मंजिल थी, 7 दिन में सहाबा इकराम कुरान खत्म कर देते थे। बाद के दौर में जब लोगों में जो कहिए कि कमजोरियां आ गई तो फिर उस कुरान को 30 हिस्से में बांटा गया, तो वो पारा हुआ। पारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में नहीं बांटा गया था, ये बाद के दौर में बांटा गया है। रुकू भी पहले नहीं था, और बाद में जो है ना रुकू लगाया, और जिसने भी रुकू लगवाया है कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाया था। ऐसे तो बहुत बदनाम था कि बहुत जालिम था वो, बादशाह नहीं था वहां का, कुछ उसे सलार वगैरह कुछ था, लेकिन उसने कहा जाता है कि उसने रुकू लगवाए हैं। और रुकू जब एक जगह रुकू खत्म होता है तो ऐसा है कि वहां पे मतलब किसी बहुत पढ़े लिखे अक्लमंद शख्स ने रुकू लगाया है कि जहाँ पे बात खत्म होती है वहां पे रुकू खत्म होते हैं। पारा जो है वो बस बहुत, पारा की जो तकसीम की गई है वो बहुत बेकार टाइप से की गई। बेकार का मतलब ये है, अब 12वां 13वां पारा में थोड़ी सी आयत 12वें पारे में, बाकी 13 नहीं, 12 13 नहीं, शायद 11 और 12 के बीच में है कि थोड़ा सा इधर है बाकी इधर है। सूरह हिज्र की एक आयत 13 पारा में और बाकी 14वें पारे में। तो पारा की तरतीब बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन रुकू की तरतीब बहुत अच्छी की गई है। कुरान का मौजू जो है वो इंसान की हिदायत है। इल्म 2 तरह का होता है, एक होता है दुनिया का इल्म। दुनिया का इल्म जो हमारे 5 हवास खमसा यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, देखना, सुनना, छूना, चखना, ये सब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बोलना, जबान हुई, देखना, सुनना, और क्या है, महसूस करना, ये सारी चीजें, ये सेंस ऑर्गन्स जो होती, इससे हमारे अंदर इल्म जाता है। इल्म होती है जैसे आपने कोई चीज देखा, आपको ये समझ में आया, फिर अंदर आपके, आपने उसको देखा, आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में गई, दिमाग उस पर कुछ सोचता है, फिर सोच के कुछ रिजल्ट निकालता है। इसी तरह से दुनिया का इल्म बढ़ता है, और दुनिया की जितनी भी तरक्की हुई है, जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं,
چاہے وہ آئرن ایج سے لے کے چاہے آگ نکالنے کا ہو یا پہیا بنانے کا ہو یا آج کے دور میں بڑا بڑا کمپیوٹرز اور موبائل بنانے کا ہو، ساری چیزیں اسی سے ہوں گے. کچھ ایکسپریمنٹ کیا گیا، اس سے کچھ رزلٹ نکلا، پھر کچھ سوچا گیا، پھر ایکسپریمنٹ کیا گیا. تو جو دنیا کا علم ہے وہ ہمارے حواس خمسہ یعنی ہمارے سینس آرگن سے پتہ چلتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے علم ہدایت جس کو ہم دین کا علم کہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وحی سے آتی ہے. اگر انسان کے پاس دنیا کا علم ہے، دین کا علم نہیں ہے، تو شر ہی شر ہوگا. اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کے فائدے کے لیے کیسے لگایا جائے. ہم سوچتے ہیں دین اور دنیا دو ہے، دین اور دنیا دو نہیں ہے. دین کی روشنی میں دنیا میں ہم کو زندگی، دین کی روشنی میں ہم کو دنیا کی زندگی گزارنا ہے. اس میں ایک بڑی پیاری دعا آتی ہے، اللہ میرے دین سنوار دے جو ہمارے کام کی حفاظت کرتا ہے، میری دنیا سنوار دے جہاں میری روزی روٹی، اور میری آخرت سنوار دے جہاں لوٹ کے جانا ہے. تو دین کیا کرتا ہے؟ ہمارے کام کی حفاظت کرتا ہے. ہم لوگ بچوں کو دین نہیں سکھاتے، کرے بچہ چھوٹا ہے کیا پڑھے گا، مولوی بن جائے گا. لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ڈرگ سے کیوں بچے گا، وہ لڑکی سے کیوں بچے گا، وہ آپ کو شراب سے کیوں بچے گا؟ اس سے کہ اس کو اللہ کا ڈر ہوگا. تب تو اس کو ہم دین دیں گے تو پھر ہم کو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ میرا بچہ خراب میں چلا جائے گا. تو دین ہمارے کام کی حفاظت کرتا ہے. قرآن کو جمع کیسے کیا گیا یہ بھی ایک اس کو بھی جاننا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہڈی پہ، کپڑا پہ، پتھر پہ، ان سب پہ لکھا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو لکھوا دیتے تھے جب وہ اترتی تو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جنگ ہوئی تھی، اور جنگ میں بہت سارے حافظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر لگا کہ کہیں سارے حافظ شہید ہو گئے تو قرآن کا کیا ہوگا. تو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اس کو ایک جگہ جمع کر دیجیے. پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا میں کیسے کروں. لیکن جب جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا تو وہ مان گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو شروع کر دیا، مطلب نے قرآن کو جمع کروایا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا، انہوں نے سب جگہ سے جہاں جہاں قرآن کی آیات تھے ان کو لیا، لے کے جمع کیا، جمع کر کے اس کو پورا لکھا. ایک مصحف یعنی ایک جو ہے نا کمپائل کر کے ایک بک بنا دی تھی. اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا خلیفہ بنے، تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، الگ الگ انداز سے قرآن پڑھتے تھے، تو پڑھنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک رسم الخط یعنی ایک انداز سے لکھنے قرآن کو کر کے وہ جو ہے نا انہوں نے لکھوایا، اور پھر باقی سارے قرآن کو انہوں نے جلوا دیا تھا. اسی پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مان لیجیے قرآن کوئی ایسی ہے پرانی ہو گئی ہے اس کو کیا کریں، تو اس کو جلایا جا سکتا ہے. تورات میں یہ احکام ہے، یہ کرو مت کرو. انجیل میں حکمت ہے، احکام نہیں ہے. قرآن میں احکام بھی ہے، حکمت بھی ہے. قرآن میں کا جو ٹاپکس ہے وہ ایمان ہے، ہدایت ہے، ہدایت عملی ہے. مطلب وہ قرآن میں آتا ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو آمنو پہ بھی بات کی گئی ہے. کس کس چیز کا ایمان ہے؟ اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ایمان، جنت پہ ایمان، جہنم پہ ایمان. یہ ساری چیزیں ایمان جو ہے اس پہ بات کی گئی ہے قرآن میں. اور دوسرا ہدایت عملی، عمل الصالحات جو ہوتی ہے کہ عمل الصالحات کیا ہے اس پہ بات کی گئی ہے. قرآن ہم سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمیں ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آئی ہے، یہ ہماری سوچوں کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے، ہماری سوچ اور ہمارے عمل کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے آئی ہے. قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک جو ہے آیت محکمات اور ایک آیت مشتہبات ہے. محکمات یہ ہے کہ جو کلیئر ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو، عملی ہدایت ہے. اور مشتہبات وہ ہے جیسے اللہ کا ہاتھ، جنت، جہنم، جس کا کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، جس کے بارے میں ان کی حقیقت موت کے بعد پتہ چلے گی. ٹھیک ہے. کچھ مشتہبات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جنت ہے، جہنم ہے، اس طرح کی. اور ایک ہوتی ہے جو ٹمپریری مشتہبات. ٹمپریری مشتہبات کیا ہوتی ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ قرآن میں ایک آیت یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے، اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے. تو صحابہ اکرام کے لیے آیت مشتبہات تھی، وہ نہیں سمجھے ہوں گے. لیکن آج جب سائنس ترقی کر گئی تو ہم کو پتا ہے کہ جو ہر چیز اپنے آربٹ یعنی اپنے راستے میں گھومتی ہے.
ठीक है। कुरान का जो है, कुरान कुछ खास मौकों पे उतरा है और कुछ जिसको हम लोग शान नुज़ूल जो कहते हैं, तो वो शान नुज़ूल भी होगा कि किस मौके पे उतरा है, किन लोगों पे उतरा है। और एक तावील आम भी होगी। तावील आम ये होगी कि ये आयत मेरे पे कैसे कनेक्टेड है, मेरी जिंदगी में किस तरह से असर देती है। कुरान जो है उसके बारे में आता है कि उसको तफक्कुर करना है, उसको तदब्बर करना है। तफक्कुर होता है यानी याद दहानी करना। जैसे बात हुई थी पहले कि कोई चीज आप भूल गई हैं, फिर कुरान पढ़ी तो याद है, अरे अल्लाह का ये हुक्म था, मैं तो नहीं कर रही थी, तो ये हुई याद दहानी। तदब्बर है यानी गोता लगाना। तदब्बर का मतलब होता है किस चीज में गोता लगानी, यानी डीप 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 थिंकिंग करना ना। इसका हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आज ही हम सुन रहे थे, हमको बड़ा प्यारा एग्जाम्पल लगा ये। हम में से हर कोई सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हम सबको पता है अस्सलाम वालेकुम कहेंगे तो 10 नेकी मिलती है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि कहेंगे तो 20 नेकी मिलती है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं तो 30 नेकी मिलती है, सबको पता है। अब इसमें देखिए ये कितनी प्यारी दुआ है। हम कभी ये दुआ सोचते ही नहीं कि हम दुआ कर रहे हैं, बस हम बेख्यानी में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है कि आप सलामती में रहिए। किन किन चीजों की सलामती, बहुत सारी चीजें तो हमको नहीं पता है, लेकिन जो चीजें हैं पता उसके बारे में हम सोच सकते हैं। आप जहनी तौर पर सलामत रहिए, आप माली तौर पर सलामत रहिए, आप जिस्मानी तौर पर सलामत रहिए। फिर वरहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत हो आप पर। ये बहुत बड़ी दुआ है। अल्लाह की रहमत हर पे बरसती है, लेकिन मिलती उसको जो उसके काबिल होता है। तो हम जब अस्सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि कहते हैं, तो हम दुआ का हम दे रहे हैं कि अल्लाह की रहमत आप पर हो, वो बरकत हो और बरकत हो। बरकत का क्या माने होता है? जैसे आप कभी पानी पी होंगी, गर्मियों का हम कभी कभी या रमजान में होता है कि पानी पीती जाइए, लगता है के प्यास नहीं बुझ रही है। और कभी होता है कि आपने आधा गिलास पानी पिया और प्यास बुझ गई आपकी। तो जब आपने आधा गिलास पिया पानी और प्यास बुझ गई, मतलब कि आपके पानी में बरकत हो गई। उसी तरह से हर चीज में बरकत होती है। आपकी सैलरी में बरकत, किसी कोई कम कमाता है लेकिन बड़ा सुकून से रहता है, और कोई ज्यादा कमाता है लेकिन परेशान रहता है। तो जो ज्यादा कमा रहा है उसकी कमाई में बरकत नहीं है। बरकत मतलब किसी चीज का मैक्सिमम पोटेंशियल हम इस्तेमाल करें, ये बरकत है। तो जो है हम कितनी प्यारी दुआ कर देते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, लेकिन हम कभी गौर व फिक्र ही नहीं करते हैं। तो हमको इंशाअल्लाह ताला गौर व फिक्र करना है कुरान में, और हर इंसान अपने हिसाब से गौर व फिक्र करे। जिस्म जो है वो बदन और रूह से मिलके बना है। बदन जो वो माँ बाप जो खाते हैं उससे बच्चे का बदन बनता है, और फिर बाद में बच्चा जो खाता है उससे बच्चे का बदन बनता है। तो बदन जो है वो मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। और जो रूह जो है वो आसमान से आई है, और आसमान की चीज यानी अल्लाह का कलाम वो पहचानती है। अगर आप बहुत दिन तक कुरान वगैरह नहीं सुनवाइए तो रूह बेचैन हो जाती, जो होता है ना बेचैनी लग रही है, तो रूह बेचैन हो जाती है। एक मिनट रुकिएगा जरा, हम लैपटॉप को चार्ज में लगाते हैं, लो बैटरी शो कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो
तो जो इंसानी बदन है वो मिट्टी से बनता है, मिट्टी से चीजें इंसान खाता है और फिर उससे जो है ना वो बदन बनता है। और रूह जो होती है वो अल्लाह ताला की भेजी हुई होती है। तो रूह जो होती है वो उसको इस आसमान से आती है रूह, तो रूह को आसमान की चीजें जो है वो सेटिस्फाई करती है, और बदन को जो जमीन से निकलता है वो सेटिस्फाई करता है। और हम लोग को देखिए लगता है कि अरे खाएंगे नहीं तो भूखे रह जाएंगे, तो इबादत सही से नहीं होगी। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला रमजान में हम लोग को जिस्मानी जो जरूरियात है उसको कम करवाते हैं और रूहानी जरूरियात को ज्यादा कराते हैं। और आप ये देखिएगा कि रमजान में जितना इंसान इबादत कर लेता है और दिनों में नहीं कर पाता है। तो जो है ना जिस्मानी इसको कम करते, जिस्मानी जरूरियात को कम करके भी हम रूह को अपने मजबूत करते हैं। ये रमजान इसका बेहतरीन मौका है और कुरान इसका बेहतरीन जरिया है। एक तो रोजा है उसका जरिया और एक कुरान है। कुरान के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कुरान में ही, ये हब्लुल्लाह है, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। एक हदीस आता है कि बस तुम खुशियां मनाओ इसलिए कि कुरान वो चीज है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है ना। आयत में आता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और मजबूत रस्सी थाम लो अल्लाह की और सब मिल के और तफरका मत करो। और जो मुसलमानों का आपस में तफरका होता, आपस में झगड़ा होता, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम लोगों ने कुरान को छोड़ दिया है। हम मसलिक में चले जाते हैं, हम हदीस की तरफ ज्यादा जाते हैं बनिस्बत कुरान की। हदीस पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर इंसान अपने मतलब की हदीस को ले लेता है। तो पहले कुरान से जुड़िए, उसके बाद हदीस से जुड़िए। और आपस का झगड़ा खत्म करने का जरिया ही यही है कि आप कुरान से जुड़े। ठीक है, कुरान में कई जगह अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। तो नमाज से अल्लाह से रिश्ता स्ट्रांग होता है और ज़कात से ईमान वालों से रिश्ता स्ट्रांग होता है। जब आप ज़कात देते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, ज़कात ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पे मिलजुल के काम हो रहा है, जहाँ के ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अल्लाह सुब्हान ताला ने ज़कात का एक बहुत जबरदस्त ये दिया है, मतलब कहीं ऑर्गन एक इंतजाम दिया है मुसलमानों को कि अगर उसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो हम सोसाइटी में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। अब कुरान का क्या हक है? कुरान का 5 हक है। उसको ऐसा माना जाए जैसा मानने का हक है, यानी उस पर ईमान लाया जाए, उसकी ताजीम की जाए। उसे ऐसा पढ़ा जाए जैसे पढ़ने का हक है, यानी तिलावत की जाए, अच्छी अच्छी क़रत के साथ तिलावत की जाए। उसे ऐसा समझा जाए जैसा कि समझने का हक है, यानी तज़क्कुर व तदब्बर, उस पर सोचो किया जाए, गौर फिक्र किया जाए। उस पर अमल किया जाए जैसा कि उस पर अमल करने का हक है, यानी उसमें जो हुक्म है, जो चीजें हैं, उसको फॉलो किया जाए। और उसके बाद है कुरान को दूसरे तक पहुंचाना, फैलाना, आम करना, यह है तबलीग। हमारी जो इंफरादी जिंदगी कहते हैं, हमारी अलग जो जिंदगी है, उसमें हमारी हर राय और हर फैसला कुरान पे बेस्ड होना चाहिए। और इज्तमाई जिंदगी नहीं, यानी जो हम मिलजुल के रहते हैं, अब जैसे घरों में हैं, तो वहां पे जो फैसला हो वो कुरान के मुताबिक हो। कुरान को झुटलाना, बहुत सारी जगह आएगा कुरान में कि कुरान को झुटलाना ये है कि अल्लाह की किताब के हामिल यानी उठाने वाले होने के बावजूद उसकी जिम्मेदारियों पर अदा न करना। ठीक है, मकसद क्या हो, सबसे पहले अपने मकसद को आप लोग लिख लीजिए कि हम क्यों ये दौरे कुरान क्यों कर रहे हैं। जितना ज्यादा मकसद होगा उतना ज्यादा फायदा करेगा। सबसे पहला मकसद क्या है कुरान का, कि हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? अल्लाह के कलाम को समझने के लिए। ठीक है, तो इसको लिखिए कि पहला मकसद हमारा है कि हमको अल्लाह का कलाम समझना है। ठीक है, अपनी नीयत को खालिस करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमको उस पर अमल करना है। ठीक है, तो अपनी नीयत को खालिस कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दें, अमल दें, हमारा जुड़ना, हम सबका सुनना सुनाना सब कबूल करें, हमारी जिंदगी को बरकतों से भर दे। अल्लाह ताला हम सबको नफा वाला इल्म दे, ऐसा इल्म दे जो हमारे अमल को तब्दील कर दे,
क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम सबको राजी कर दे और हम सबसे राजी हो जाए। आज एक हम लेक्चर सुन रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमको जितनी हदीस याद है या जितनी हदीस हम एक्सेस कर लेते, बस एक बार ठक ठक किया हमारे मोबाइल पे आ जाता है, सहाबा इकराम के वक्त में उतनी नहीं थी। लेकिन वो क्या चीज थी जो सहाबा इकराम को सहाबा इकराम बनाई थी? कि उनका अमल बहुत जबरदस्त था और वो जो सुनते थे उस पर अमल कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक सहाबिया का आता है कि वो बाहर गई हुई थी, उनको पता चला कि पर्दे का अहकाम आ गए हैं। वो एक दीवार के ओट में खड़ी हो गई और बेटा को बोली घर जाओ अब चादर लेकर आओ। बेटा ने कहा कि अम्मा थोड़ा दूर तो है, चले चली। बोली कि इस बीच मौत आ गई तो? हम में से कितने लोग इन बातों को सोचते हैं? हम तो सोचते हैं कि हमारे पर्दा मतलब बहुत पर्दादार लोग भी जो है वो लोग शादियों में पर्दा उतर जाता है। कभी सोचा कि उस वक्त मौत हो गई तो क्या हो? और अगर नहीं हम पहले ही से सोच के जाते हैं कि उतार देंगे तो फिर बाद में हम उसको गलत भी नहीं समझते, तो बाद में हम उस पर तौबा भी नहीं करते हैं। उसी तरह सूद हमारे घरों में कितना आराम से आ रहा, हम लोग ईएमआई पे सामान ले लेते हैं। नहीं कभी सोचा कि हमने अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की है? तो सोचें कि अल्लाह ताला मैं कहाँ पे, मैं कुरान से दूर के हुक्मों से दूर हूँ और उससे हम उसकी तरफ हम कैसे आए, इसके लिए भी दुआ कीजिए। पहले तो सोचना है कि कहाँ कहाँ दूर है, फिर अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह उसकी तरफ आ जाए। हमारे अखलाक, कुरान वालों का अखलाक सबसे खराब क्यों होता है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे बेहतरीन था? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। हमारा अखलाक पूरी दुनिया के लिए होता है, लेकिन हमारे हस्बैंड के लिए अखलाक खराब होता है, हमारे बच्चों के लिए खराब होता है, हमारे इन लॉज के लिए खराब होता है। तो इन सब चीजों पे हमको अपने देखना है। और एक स्टेप और ऊपर अगर आप लोग कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपने घर में किसी से पूछिए कि मेरी 3 अच्छाइयां बुराइयां बताइए, 3 बुराइयां बताइए। और पूरे रमजान हमको जो बुराइयां बताएंगे आप पहले से कह दीजिए कि मैं बिगड़ूंगी नहीं, गुस्सा नहीं करूंगी, और फिर उस बुराइयों पे काम कीजिए। अमूमन होता है कि इंसान को अपनी खराबी पता नहीं चलती, जब कोई कहता है तब एहसास होता है कि अच्छा मेरे में ये खराबी है, मुझे इसको कम कर निकालना है अपने इसमें से। और जितना हम अपनी गलतियों को अपने अंदर से निकालते जाएंगे हम इंशाल्लाह प्योर होते जाएंगे और हम जन्नत में जाने के काबिल बनते जाएंगे। एक हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी कुछ लोग अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में इकट्ठे होकर अल्लाह ताला किताब की तिलावत करते हैं, तो उसे एक दूसरे को पढ़ाते हैं, उन पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत इलाही उन्हें अपने आगोश में ले लेती है और फरिश्ते उन पर साया फगन होते हैं और अल्लाह ताला उनका तस्करा अपने पास मौजूद मखलूक में करता है। कितनी देखिए अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें कही। सबसे पहली चीज है सकीनत नाजिल होती है। इसको तो आप लोग महसूस भी कीजिएगा कि जब कुरान से जुड़िएगा तो एक अंदर से सुकून मिलता है। फिर क्या होती है, रहमत इलाही अपने आगोश में ले लेती है, यानी अल्लाह ताला की रहमत होती है। कुरान को सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने पे, तो सोचिए अमल पे कितना ज्यादा और फायदा होगा। फरिश्ते उन पे साया फगन होते हैं, यानी फरिश्ते उनको अपने ऊपर से अपने पंख से ढांप लेते हैं और अल्लाह ताला उनका तज़किरा अपने पास के मखलूक में करता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने पास के मखलूक में हम सबका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे कोई वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा इख्तियार करो, ये पूरे दीन का सिरा है। तकवा क्या होता है? कुरान में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पे रोजे फर्ज किए गए जिस तरह से तुम्हारे से पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब तकवा है क्या चीज? आप लोग सब रोजा रखती हैं, रोजे में कभी बहुत जोर की भी प्यास लगी रहती है तो भी हम छिप के पानी नहीं पीते। क्यों? इसलिए कि हमको पता है कि अल्लाह हमको देख रहा है, हमने जरा सा एक घूंट भी पानी पिया तो मेरा रोजा खराब हो जाएगा। यानी अल्लाह देख रहा है और अल्लाह हमको उसकी सजा देगा, या या अल्लाह ताला हमको उसका अजर देगा कोई अच्छा काम करेंगे। तो यही तकवा है। तो क्या हम रमजान में तकवा इख्तियार करते हैं? क्या रमजान में हम हलाल चीजों से जैसे बचते हैं, अल्लाह ने खाना और पीना जो हलाल था वो हराम कर दिया अल्लाह ताला ने रोजे की हालत में, हम बचते हैं, तो क्या हम उसी तरह से गीबत, चिल्ला हंगामा दूसरों पे जो है ना
दूसरों की इधर की शिकायत उधर, उधर की शिकायत इधर, क्या ये सब चीजें हम करते हैं? तो इन सब चीजों से हम रुकते हैं। अगर हम रुकते हैं तो ये तकवा है। उसके बाद उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे और भी वसीयत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करो, ये तो रूए अर्ज़ यानी जमीन पर तुम्हारे लिए नूर होगी, आसमान में मरने के बाद तुम्हारे लिए खजाना होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं, और हमने कुरान के जरिए से वो चीजें नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और हिदायत है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। ठीक है, तो लिखिए हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। नियत नियत जितनी अच्छी होगी हमारा फल उतना अच्छा होगा। सबसे पहले अपनी नियत चेक करना है, क्या नेक कहलवाने के लिए पढ़ रहे हैं, क्या ये कि भाई मेरे ननद जो है वो कर ली है, वो बहुत बोलती है ये चीज हलाल ये हराम है, अब मैं उससे बताऊंगी, या फिर अल्लाह ताला आपकी किताब से जोड़ना है, आज जानना है कि आपने क्या कहा है। अल्लाह ताला क्या मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, कौन सा अमल करने पे मुझे जन्नत में जाऊंगा, कौन सा अमल करने से मुझे जो है दोज़ख मिलेगा। हमारी ये नियत होनी चाहिए। सबसे पहली चीज के अल्लाह के कलाम को समझना है, इसके साथ वक्त गुजारना है। ठीक है, समझ के इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। कुरान क्या करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है दुनिया की जिंदगी में। आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, चाहे आपके हस्बैंड से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे इन लॉज से हो, चाहे अपने माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, है वो मामलात सुधर जाते हैं, ईमान मिलती है, बरकत मिल जाती है, कम को ज्यादा कर देता है, एक्सेप्शन से ज्यादा मिलता है, कुव्वत और स्ट्रेंथ आती है। जब आप कुरान से जुड़िएगा तो आपको एनर्जी भी आती है। दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह ताला हम आपसे सवाल करते हैं नफा वाले इल्म का, पाकीज़ा रिज़्क का और कबूल होने वाले अमल का। बहुत ज्यादा शैतान बहकाएगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होंगे। ठीक है, आपको अपने नींद को कंट्रोल करना होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, अपनी चिड़चिड़ाहट को कंट्रोल करना होगा। और जो सबसे बड़ा आजकल का डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल, उससे बचना होगा। देखिए हम क्लासेस तो मोबाइल पर ही होंगी, लेकिन जो अननेसेसरी थिंग है कि हम फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे बस इधर से उधर देख रहे हैं, तो उन सब चीजों से हमको बचना है। सुफियान इब्न सूरी एक आलिम थे, उन्होंने कहा कि दुनिया का जादू हारूत मारूत के जादू से ज्यादा खतरनाक है। हारूत मारूत का जादू जो है वो शौहर और बीवी को अलग करता था, दुनिया का जादू जो है वो बंदे और रब को अलग कर देता है। ठीक है, तो टोटल का टोटल मकसद ये है कि हमको अल्लाह के कलाम को समझना है और उस पर अमल भी तो करना है। इसके लिए हम दुआएं भी बहुत करेंगे और कोशिश भी बहुत करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करें कुरान को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों को इस कुरान के जरिए से बहुत सारी अल्लाह ताला हमारे लिए रहमतें और बरकतें खोल दे, आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है इसको तअव्वुज़ बोलते हैं, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को हम लोग जो है तस्मिया बोलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो तअव्वुज़ है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि जब भी कुरान को पढ़ो तो शैतान से पनाह मांग लो। क्यों शैतान से पनाह मांग लो? इसलिए कि देखिए जब हम कुरान से जुड़ते हैं तो सबसे ज्यादा शैतान हमला करता है। आप लोग में से कुछ को इसका आइडिया भी हुआ होगा कि बहुत ज्यादा उस वक्त शैतान ऐसा हमला करता है, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी होगा कि मैं इसको ऐसे नहीं कर पाऊंगी, वैसे नहीं कर पाऊंगी। मतलब जब भी आप कुरान से जुड़िएगा तो शैतान आप पे हमला करेगा, इसलिए कि उसको पता है कि जब आप कुरान से जुड़िएगा तो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा।
اس لیے وہ جڑنے ہی نہیں دینا چاہتا ہے. اور شیطان وہ ہستی ہے جو ویسا نہیں ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, بہت تنگ کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں, بچے کو باہر نکالتے ہیں, دروازہ بند کر دیتے ہیں. شیطان ویسا نہیں ہے. تو شیطان سے پناہ مانگتے ہم, تو جو شیطان سے زیادہ بڑی ہستی ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ آپ ہم کو شیطان سے بچا دیجیے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے کرنا چاہیے. اس سے اللہ کی مدد آتی ہے, اس کام میں برکت ہو جاتی ہے. برکت جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ کسی کا چیز کا پورا جو ہم اس کا پوٹینشیل یوز کریں گے برکت ہوتی ہے. پوٹینشیل مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پورا استعمال کرنا. جیسے آپ نے مان لیجیے جوس بنایا, ایک آدمی جوس بناتا ہے جس میں تھوڑا سا رشا وغیرہ کے اندر جوس رہ جاتا ہے, دوسرا بناتا نہیں, وہ اس کو اتنا رگڑتا ہے کہ پورا کا پورا رس نکل گیا. تو پورا رس نکلنا مطلب اس کا پورا پوٹینشیل نکل گیا. تو اسی طرح سے برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کا جو پورا پوٹینشیل ہوتا ہے وہ استعمال ہو جائے, اور وہ اللہ کراتا ہے. تو ہم کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے, اور قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور کبھی جیسے آپ کچھ قرآن پڑھ رہی ہیں, بیچ میں کوئی آ گیا بات ہوئی, پھر دوبارہ جو ہے نا آپ کو بات کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا مان لیجیے آپ دوبارہ پھر آپ جب قرآن شروع کیجیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. سورہ اس جو قرآن کی جو پہلی سورہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا, اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے, فتح کا مطلب جیت بھی ہوتی ہے, وکٹری بھی ہوتی ہے, اور فاتحہ کا مطلب اور کھولنا بھی ہوتا ہے. اور فاتحہ مطلب کھولنے والی. جیت سے مانے لیجیے تو یہ ایسا ہے کہ یہ دلوں کو جیتنے والی ہے, اور کھولنے والی سے لیجیے تو پہلی سورہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ بہت اہم سورہ ہے, جس میں دعا ایک طرح سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہم مانگ رہے ہیں. یہ ایسی سورہ ہے, یہ واحد سورہ ہے جس کے بغیر قرآن نماز نہیں ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. سورۃ اب یہ آپ سوچئے کہ کیوں اللہ نے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں کمپلسری کر دیا, کچھ تو ایسی بات ہوگی. سورہ فاتحہ دعا ہے. سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ, اللہ تعالیٰ تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے, اور رب ہے تمام جہانوں کا. الحمدللہ, الحمدللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ ان سے جب آپ بات کیجئے تو کہیں گے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, ایسے پرابلم ہے, ویسے پرابلم ہے. اور بعض جو ہے ان کو پرابلم ہوتی بھی ہے تو کہتے ہیں نہیں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے, الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. تو کیا ہے, ان کو دل سے الحمدللہ کہنا آتا ہے. کیا ہم صرف زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں یا دل سے الحمدللہ کہتے ہیں؟ ہم لوگ بچوں میں یہ ایکٹیویٹی کراتے ہیں, اور کچھ ایکٹیویٹیز ہم دیں گے کلاس میں, تو آپ لوگ اس کو کیجیے گا تو آپ لوگ کو خود بہت فائدہ ہوگا. تو ایک ایکٹیویٹی یہ کیجیے کہ آپ ایک کاپی لے لیجیے, ایک پین لے لیجیے, اور 100 ایسی چیزوں کا نام لکھیں جو اللہ کی نعمت ہے, جس کو آپ نعمت سمجھتی ہیں, جس پہ آپ دل سے الحمدللہ کہیے. اگر آپ کے بھائی سے یا ہسبینڈ سے کچھ پرابلم ہوتی ہے, بہن سے پرابلم ہوتی ہے, یا بچوں سے پرابلم ہوتی ہے, تو آپ کہتی ہیں میرے ہی ہسبینڈ ایسے ہیں اور کے تو ایسے نہیں, میرے ہی بچے ایسے ہیں اوروں کے نہیں. لیکن اگر آپ بیٹھ کے لکھنے بیٹھیے گا کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی, الحمدللہ اللہ نے بچے تو دیے, کچھ ہیں جن کے بچے نہیں, الحمدللہ شوہر تو دیا, کچھ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی, کچھ ہے جن جو بیوہ ہو گئی. تو الحمدللہ. تو ایک آپ کے پاس ابھی موبائل جو ہے یہ الحمدللہ کے ہم قرآن سے جوڑ رہے ہیں, تو ایک موبائل بھی اللہ کی نعمت ہے, انٹرنیٹ کنیکشن اللہ کی نعمت ہے, وائی فائی اللہ کی نعمت ہے. تو ان نعمتوں کو لکھتی جائیے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی. 100 نعمتوں کو لکھیے, یا جو جتنا لکھ سکتا ہوں وہ لکھیے. آپ دیکھیے کہ آپ کو خود میں بہت اندر سے فرق محسوس ہوگا, اور اس سے بہت شکر کا جذبہ آتا ہے. اب یہاں پہ الحمدللہ کس کے لیے, رب العالمین, اللہ کے لیے تمام تعریف ہے جو رب العالمین. رب کا مالک, رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے خالق, پیدا کرنے والا. مالک, مالک مطلب آپ کو پتا ہے, مالک اونر, خالق مالک, رازق رزق دینے والا, مدبر پلاننگ کرنے والا. ہم مانتے ہیں اللہ خالق ہے, ہر چیز کا خالق اللہ ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے.
لیکن ہم پھر ٹونا ٹوٹکا کیوں کرتے ہیں کہ فلاں یہ کریں گے تو اولاد ہو جائے گی، اور فلاں مزار پہ جائیں گے تو اس کو میرے بچے کو جو ہے نا بیٹا ہو جائے گا یا بیٹی ہو جائے گی یا اولاد ہو جائے گی، یا فلاں ڈاکٹر جو ہے اسی کی وجہ سے مجھے اولاد ہوئی. ہم لوگ بولتے ہیں نا ارے میرے یہاں تو فلاں کو اولاد نہیں ہوئی تھی، فلاں ڈاکٹر ہے اس کی وجہ سے اولاد ہوئی. نہیں، وہ ذریعہ بنا تھا، اولاد اللہ نے دی ہے. رازق خالق اللہ ہے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے. جب اللہ رازق ہے تو ہم کیوں اپنے باس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، باس کا ہم چپچا گیری کرتے ہیں کہ نہیں تو جاب سے نکال دے گا. کہ اگر کبھی پرابلم آتی ہے جاب میں تو سیدھے ہوتا رہے کمپنی نے ایسے کیا، کمپنی نے ویسے کیا. کمپنی رازق نہیں ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے. تو خالق مالک رازق اللہ ہے. مالک کا دیکھیے، مالک آپ اپنے گھر کی مالک ہیں. آپ کے گھر میں آپ کے حساب سے ہوتا ہے. اگر مان لیجیے آپ کی میڈ آتا ہے کہ نہیں یہ چوکی کو ادھر نہیں ادھر رکھیے، یہ والی چادر نہیں یہ والی چادر بچھائیے، تو آپ کو برا لگے گا نا، بھائی مالک آپ ہیں. ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا، اس کی جو کاپی ہوتی ہے اس میں آپ کچھ لکھ دیجئے تو بگڑتا ہے، میری کاپی آپ نے کیوں لکھی؟ کیونکہ وہ اس کاپی کا مالک ہے. تو جو مالک ہوتا ہے اس کا رول چلتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں جو ہے نا، اللہ ہمارا مالک ہے تو پھر ہمارے اوپر اللہ کا رول کیوں نہیں چلتا ہے؟ مدبر، پلاننگ کرنے والا. کوئی ایسی پلاننگ ہوئی کہیں آپ کو کہیں سے اٹھ کے جانا پڑا، کوئی بیماری آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ، آپ سوچیے مدبر اللہ ہے، اللہ کی پلاننگ تھی، میرا کوئی ہاتھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی. تو خالق مالک رازق مدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ رب کا معنی ہے. اور صرف میرا یا آپ کا نہیں، العالمین، تمام جہانوں کا، جتنی بھی دنیا ہے، یہ دنیا ہے اور بھی اگر اسپیس میں کہیں دنیا ہے یا جتنے اسپیس میں جتنی جو کہیے کہ پلانٹس ہیں، سب کا خالق رازق مالک مدبر اللہ ہے. اور پھر ہمارے یہاں بھی جو ہماری دنیا ہے، ایک جانوروں کی دنیا ہے، ایک ریپٹائل کی کیڑوں مکوڑوں کی دنیا ہے، ایک فشز کی دنیا ہے. سب کا خالق رازق مالک مدبر اللہ ہے، رب اللہ ہے. تو کیا ہوا؟ تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کا اللہ ہی ہے جو رب ہے تمام کائنات کا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، بہت زیادہ مہربان. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نماز ایک وقت نہیں پڑھتے تو اللہ میرا کھانا روک لیتا ہے یا ہم کو بیماری فالو نہ جاتی، نہیں ہوتا. ہم کھانا اتنا اتنا پھینکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ کل تم نے پھینکا آج تم کو کھانا نہیں دیں گے، نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت ہے. رحمان مانے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم مطلب لگاتار رحم کرنے والا. ہر لفظ کا کوئی روٹ ورڈز ہوتا ہے، روٹ ورڈ مطلب وہ لفظ اسی لفظ سے نکلا ہوا ہوتا ہے. تو رحمان کا روٹ ورڈ ہے را حامیم، اسی طرح رحیم کا روٹ ورڈ ہے را حامیم. رحم کہتے ہیں ماں کے یوٹرس کو. تو ماں کیسے ہی ہو، چاہے انسانوں کی ہو چاہے جانور کی ہو، ماں جو ہے نا اپنے بچے کو کے لیے بہت مہربان ہوتی ہے. تو اللہ کہیں تو سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے. اور رحمان اور رحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ قیامت کے دن مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے قیامت کے دن کا مالک. ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی تم جو ہے اپنے شوہر کا حساب کتاب تم لوگے اور تمہارے شوہر تمہارا حساب کتاب لیں گے. اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہم ہیں. ایک بات آپ لوگ کو ہم یہاں پر کہنا چاہیں گے کہ میرے ساتھ ایک اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن پہ جب ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ یہ حکم ہے یہ کرنا ہے، تو کئی عورتوں کے میسیجز آتے ہیں، میم میرے ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے، میم میرے ہسبینڈ سود لیتے ہیں، میم میرے ہسبینڈ یہ کرتے ہیں. یہ قرآن آپ کے لیے ہے، آپ سن رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے لیے ابھی نہیں ہے. اگر وہ سامنے ہوتے تو میں ان کے حساب سے بات کرتے. ابھی آپ سن رہی ہیں. آپ اپنی فکر سب سے زیادہ کیجیے، دوسروں کی فکر کیجیے کم کیجیے، اس لیے کہ آپ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کے ہسبینڈ پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. آپ کے بچے خاص کر کے جو تھوڑے بڑے ہو گئے 14-15 سال سے اوپر کے، ان پہ آپ کا پورا کنٹرول نہیں ہے. آپ کہہ سکتی ہیں لیکن فل کنٹرول نہیں ہے. تو آپ پہ آپ کا کنٹرول ہے. آپ اپنے کنٹرول کو یوز کر کے آپ اپنے میں چینجز لائیے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بیویاں قرآن سے جڑتی ہیں، الٹا بھی ہوتا ہے جب شوہر قرآن سے جڑتے ہیں تو وہ اپنے پارٹنر بیوی یا شوہر پہ نا وہ سارا حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو وہ قرآن کا ڈوز نہیں ملا، آپ کو ملا ہے ڈوز.
तो आप अपने में चेंजेस कीजिए। और आप ये सोचिए मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन के मालिक तो अल्लाह ताला है, तो वो बदला अल्लाह हमको देगा, हमको किसी और का नहीं करना है। अल्लाह मेरे से मेरा हिसाब लेगा, मेरी कब्र में मेरा सवाल जवाब होगा, मेरे हस्बैंड की कब्र में उनका सवाल जवाब होगा। ये फिक्र अंदर होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको भी जन्नत दे दीजिए। दुआएं बहुत कीजिए कि अल्लाह ताला उनके लिए हिदायत दीजिए, और दुआ कीजिए और दुआ सुनी जाती है, अल्लाह दुआ सुनता है। लेकिन असल बात क्या है कि हम लोग बहुत हड़बड़ा के दुआ मांगते हैं। हम सोचते हैं आज दुआ मांगे कल ठीक हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला इस ये जो वादी है, जो मक्का है, यहाँ अपना एक नबी उठाइए। अल्लाह ने 2000 साल के बाद वो दुआ सुनी थी। 2000 साल। हम तो 2 दिन भी वेट नहीं करते, और बस घर में जो है ना जंग शुरू हो जाती। कुरान से जुड़ने के बाद जंग कम होनी चाहिए, ना कि जंग बढ़नी चाहिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हमारा चार्टर है। चार्टर मतलब होता है ये हमारा मेन मोटो है, हमारी जिंदगी का ये मोटो होना चाहिए। इय्याका नअबुदु, इय्या का मतलब सिर्फ तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्याका सिर्फ तेरी, तुझसे, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नाबुदु को बता देते हैं। अब्द का मतलब होता है गुलामी करना। एक आपके यहाँ की जो काम वाली होती है, जितने देर के लिए आती है, आप चाहती हैं वो आपके हुक्म के मुताबिक काम करे। ये जो है ना अल्लाह, वो आपके पास पार्ट टाइम, आपके आपके कहिए कि गुलाम लफ्ज यहाँ पे कहना सही नहीं होगा, लेकिन वो आपके साथ बंधी हुई है पार्ट टाइम। 2 घंटे के लिए आप आती है, उस वक्त उसको आपके हिसाब से काम करना है। अगर वो नहीं करेगी तो आप उसको निकाल दीजिएगा जॉब से। हम अल्लाह सुब्हान ताला के फुल टाइम गुलाम हैं। अब्द का मतलब ही होता है गुलाम, इबादत का मतलब होता है गुलामी करना। हम जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो हम हम हर इंसान इस तरह नमाज पढ़ता है जैसा उसको पता है कि अल्लाह ने बताया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो हमको नमाज में हम अल्लाह की गुलामी करते हैं, तो हम जिंदगी के दूसरे हिस्सों में क्यों अल्लाह की गुलामी नहीं क्यों नहीं करते हैं? हम अल्लाह के पार्ट टाइम बंदे नहीं है, हम अल्लाह के फुल टाइम बंदे हैं। या का नाकबुदु, हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं, हम सिर्फ आपकी गुलामी करते हैं। लेकिन हम तो सारी दुनिया की गुलामी करते हैं। हम शौहर की गुलामी करते हैं, बच्चों की गुलामी करते हैं, स्कूल की गुलामी करते हैं, शादियों में समाज की गुलामी करते हैं, लोग क्या कहेंगे। और बच्चों को भी हम हमेशा ये कहते हैं अच्छा मार्क्स लाओ, लोग क्या कहेंगे, मेरी नाक कट जाएगी। तो हम तो बच्चों को भी सिखाते हैं कि तुम समाज की गुलामी करो, तुम लोगों के हिसाब से जिंदगी गुजारो। तो कहाँ गया इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं, वह इय्याका नस्तईन, सिर्फ आपसे मांगते हैं। इसको कहीं पे लिख के लगा लीजिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। पहली 3 आयत में हमने अल्लाह की तारीफ की थी, फिर हमने अपना और अल्लाह का रिश्ता बताया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं, हम सिर्फ आपसे मांगते हैं। पर अब हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमको सीधा रास्ता दिखाइए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया है, उन लोगों का रास्ता नहीं जो कि भटके, जिनके ऊपर आपका गुस्सा हुआ है या जो भटके हुए हैं, उनका रास्ता नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला से हम मांग रहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखा दे। सीधा रास्ता है क्या चीज? अभी बात हुई कि कुरान हिदायत के लिए आया, हिदायत है क्या चीज? हिदायत ये है कि आप दिन भर में 50 चॉइसेस होती हैं आपकी, डिसीजन लेती हैं। डिसीजन क्या लेती हैं? आज क्या पकाऊं, आज सुबह में क्या नाश्ता बनाऊं, आज बच्चों को क्या टिफिन में दूं, बच्चे ये बोल रहे हैं मानूं या नहीं मानूं, शौहर ये बोल रहे हैं मानूं या नहीं मानूं। आप दिन भर में 50 डिसीजन लेती हैं, 50 फैसले करती हैं। आपका फैसला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो जाए, यही हिदायत है। आपको सुबह में जो है ना आपको नाश्ता बनाना है, तो नाश्ते में क्या रहेगा? वो आपको चिकन हो सकता है, वो आपको सब्जी हो सकती है, लेकिन वो बियर नहीं होगा, ड्रिंक नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हराम किया है। उसी तरह से हमको चॉइसेस लेना है, हमको अपने बच्चों की शादियां कैसी करनी है, हमको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना है। यहाँ पे आपको ये चॉइस नहीं है कि हम अपनी मर्जी की करें, एक ही बात तो होती है शादी, क्या फर्क पड़ता है। तो आप, अल्लाह ने आपको मर्जी छोड़ दी आपके ऊपर,
اللہ نے ہم سب کو مرضی کا مالک بنا دیا. دنیا کی 2 مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ نے مرضی کا مالک بنایا ہے, ایک جو ہے نا انسان اور ایک جن, اور ان دونوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ نے سورج کو مرضی نہیں دی, چاند کو مرضی نہیں دی, جانوروں کو ویسی کوئی مرضی نہیں دی, عقل شعور نہیں دیا, تو مرضی حلال حرام ان کو نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہم کو مرضی دی ہے, ہم کو اللہ نے شعور دیا ہے, تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط, تم نے کیوں یہ والا فیصلہ لیا, کیوں تم نے اللہ کے حکم کے اگینسٹ فیصلہ لیا. مجھے ای ایم آئی پہ مکان خریدنا ہے کہ نہیں, فلیٹ یا فریج خریدنا ہے کہ نہیں, مجھے جو ہے نا سود پہ پیسہ لینا ہے کہ نہیں, کسی کو سود پہ پیسہ دینا ہے کہ نہیں, میرے اکاؤنٹ میں جو سود آ رہا ہے اس کو مجھے نکالنا ہے, کہاں دینا ہے, یہ سارے آپ فیصلے کرتے ہیں. تو فیصلہ ایسا ہونا چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پہ آپ کا انعام ہوا ہے, یعنی ان لوگوں کے راستے پہ اللہ تعالیٰ ہم کو چلائیے جن پہ آپ نے انعام کیا ہے. ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نساء میں بتاتے ہیں کہ کن پہ انعام ہوا ہے, جو نبی ہیں, صدیقین ہیں, سچے لوگ ہیں, شہداء ہیں, شہید ہیں, اور صالحین ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان پہ اللہ کا انعام ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت میں آ رہا ہے, ان لوگوں کا راستہ مت چلائیے جن پہ آپ کا غضب ہوا, یعنی اللہ کا غضب ہوا, نہ ان کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ غضب کن پہ ہوا تھا, یہودیوں پہ ہوا تھا. ان کو سب بات پتا تھی, پھر عمل نہیں کرتے تھے. اور جو ہے نا وہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں, وہ عیسائی ہیں. عیسائی لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا, نعوذ باللہ, یعنی ان کو علم نہیں. تو مغضوبے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا, اور ضالین وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے. کیا ہم ان لوگوں میں ہیں؟ ہم کو بہت ساری چیزیں پتا ہے پھر بھی ہم فالو نہیں کرتے. جیسے پتا ہے جھوٹ بولنا ہے پھر بھی فالو نہیں کرتے, سود لینا حرام ہے پھر بھی فالو نہیں کرتے اس کو. تو یہ ہو گئے مغضوبے, اور ہم کو بہت ساری اسلام کی باتیں پتا نہیں ہے تو ہم ضالین ہو گئے. ہم اپنا سمجھ کے کرنا ہے کہ صحیح ہے لیکن اصل میں صحیح ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے, علم نہیں ہے. تو مغضوبے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا. ضالین وہ لوگ تھے جن کے پاس عمل تھا, علم نہیں تھا. انعمت علیہم, انعام کیا ان پہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور جن کے پاس عمل بھی ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انعام کے راستے پہ چلا دیجیے, آمین یا رب العالمین. اسی لیے دیکھیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم لوگ آتے ہیں سورۃ البقرہ. ہاں, ایک اور چیز, اگر علم لیا اور عمل نہیں کیا تو انسان کی سوچ کرپٹ ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے یہاں بہت پاپولر ہو رہا ہے یہ چیز. گھر بیٹھے ہم کو علم مل رہا ہے, لیکن ہم علم بس لیتے جا رہے ہیں, اس پہ بیٹھتے نہیں ہیں, غور و فکر نہیں کرتے, تو ہمارے عمل میں نہیں ڈھل رہا ہے. چلیے سورۃ البقرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سورۃ البقرہ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو, کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے, اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. اس سے پڑھنے والے پہ جادوگر قدرت نہیں رکھتے, شیطان اس سورے سے دور بھاگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی. 2 سورے ہیں جس سورے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین دیا ہے. زہراوین مطلب ہوتا ہے 2 چمکتی ہوئی چیز. تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زہراوین ہیں, اور یہ دونوں جو ہے نا, یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ قیامت کے دن ایک مطلب چڑیا کے جھنڈ کی طرح آئیں گی یا بادلوں کے سائے کی طرح آئیں گی, اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی, اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کریں گے. سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے اس کو پڑھا کیجیے, یہ بہت دونوں اہم سورے ہیں, اور اس میں بہت سارے احکام ہیں. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
अच्छा, अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है उन मुत्तकी लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने दिया उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब आप पर नाजिल की गई गई और यानी कुरान और जो किताबें आपसे पहले नाजिल की गई उन सब पे ईमान लाते हैं और आखिरत पे यकीन रखते हैं, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पे हैं, वही फलाह पाने वाले हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने जैसे ही ये शुरू की है, तो सबसे पहले हरूफ अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम को हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। और इसमें कता मतलब होता है काट के तोड़ना, काटना, कता माने काटना होता है। तो अलिफ लाम मीम में अलिफ को अलग पढ़ते, लाम को अलग पढ़ते, मीम को अलग पढ़ते, इसलिए इसको हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला फौरन कह रहे हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं है और ये हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। यानी अल्लाह ताला से हमने जो सूरह फातिहा में दुआ मांगी थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके बदले में हमको ये किताब नाजिल की और फरमाया कि जो है ये किताब तुमको मिल गई है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। यानी अगर तुम तकवा के साथ इस किताब को पढ़ोगे तो तुमको हिदायत मिलेगी, अगर तकवा के बगैर पढ़ोगे तो हिदायत नहीं मिलेगी। इल्म हो सकता है कि आ जाए लेकिन हिदायत नहीं मिलेगी। अच्छा, एक और चीज इसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि कोई शक नहीं है, दीन के दुश्मन दो चीज हैं, शुभात और शहवात। शुभा मतलब होता है शक हो जाना किसी चीज पे। अगर खुदा ना खास्ता किसी को शक हो जाए कि पता नहीं कुरान में जो है वो सही है नहीं है, कुरान बदल तो नहीं गया है, नाउजुबिल्लाह, अगर इस तरह की कोई बात दिमाग में आ जाए तो फिर वो कहाँ उसकी चीजों को लेगा। और शहवात कहते हैं नफसानी ख्वाहिश। तो ये दो चीज जो है ना वो दीन के लिए बहुत खतरनाक होती है। शुभात यानी शक और शुबा दीन पे, और दूसरे अपनी इंसानी ख्वाहिश, हम ये काम क्यों नहीं करेंगे, इसलिए कि जो है ना हमारा दिल चाह रहा है, तो यही नफसानी ख्वाहिश होगी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि ये हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। वहां पे क्या क्या उनकी क्वालिटी बताई गई है, जो गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लाह, फरिश्ते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत जहन्नुम सभी गैब है ना, दिखती नहीं, गैब हर वो चीज जो दिखती नहीं है। और नमाज कायम करते हैं, यहाँ पे ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं। अकीमुस्सलाह, कुरान में जहाँ पे भी आएगा अकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह क्यों कहा गया है कि नमाज जो है सिर्फ पढ़ नहीं लेना है, नमाज को कायम करना है। कायम करने का मतलब क्या होता है कि उसको प्रॉपर वक्त पे पढ़ा जाए है, उसको जो है ना उसमें जो कहिए कि सतर है, खास करके औरतों के लिए सतर है, उसकी पाबंदी की जाए। अक्सर ये होता है कि जो औरतें नमाज पढ़ती हैं तो अमूमन अपने जॉर्जेट के दुपट्टा या पतला दुपट्टा लेके पढ़ती हैं, या फिर आस्तीन छोटी होती है उससे पढ़ती हैं, तो उस इसमें नमाज नहीं होती है। तो नमाज का प्रॉपर इंतजाम कीजिए, और नमाज सिर्फ पढ़ नहीं लेना है, नमाज को हमको कायम करना है। तो कायम करने में जगह साफ सुथरी हो, प्रॉपर जो उसका ड्रेस कोड है उसको रखा जाए, इन सारी चीजों का ख्याल किया जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग आमिलतुन नासिबा हो जाए, यानी खूब थके इबादत करके और अल्लाह के यहाँ जाके हमारा ये जीरो हो जाए। इसलिए इस पे बहुत ध्यान दीजिए कि हमको नमाज कायम करना है, वक्त पे पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सब को इन सब की तौफीक दे कि हम वक्त पे नमाज पढ़े, प्रॉपर नमाज कायम करें। नमाज जो है वक्त के साथ फर्ज की गई है, तो हम वक्त पे नमाज पढ़ें। नमाज कायम करते हैं, उसके बाद है और जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। रिस्क, कौन सा रिस्क, रिस्क क्या है? हम अमूमन समझते हैं कि रिस्क सिर्फ पैसा है, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा रिस्क है, औलाद रिस्क है, अच्छा जो रिश्ता, जो आपको जो रिश्ते अल्लाह ने दिए हैं, माँ बाप भाई बहन, ये भी एक रिस्क है। जो आपकी नींद रिस्क है, सेहत रिस्क है। यानी अल्लाह ने जो चीज आपको जो नेमत दी है उसको अल्लाह के नाम में आप करते हैं। और ये बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं जो है और कंजूसी करता है, पैसा उठाना तो दे देते हैं, जरूरत है वक्त पे
कहाँ जाएंगे, छोड़ो, कोई बीमार, अच्छा छोड़ो कहाँ मिलने जाएंगे। तो इस तरह से अपनी अल्लाह ताला के जो दिया हुआ रिस्क है उसको खर्च करना है। किस किस किन किन चीजों के लिए? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जो अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है, रिस्क में हमारे माल, हमारी औलाद, हमारी सेहत, हमारा वक्त, सभी चीजें आ जाती हैं। हमको उन सब चीजों को खर्च करना है अल्लाह की राह में। आप अपनी नींद की कुर्बानी दीजिएगा, तभी तो आप जो है क्लासेस कर सकेंगे, तभी तो आप इल्म सीख सकेंगे, तभी तो हम कुरान पे तदब्बुर कर सकेंगे, बैठ के सोच सकेंगे, अच्छा अल्लाह ताला ने कुरान में ये आयत दी है, ये मेरी जिंदगी से कैसे रिलेट करती है। बस। तो यहाँ पे आ गया, गैब पे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने दिया उसको खर्च करते हैं, और जो किताब नाजिल की गई है यानी कुरान, हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोगों पे जो नाजिल हुआ है उस पर ईमान लाते हैं। उसके बाद आता है आखिरत पे यकीन करते हैं। देखिए, हर चीज पे ईमान की बात हो रही है, आखिरत पे यकीन की बात हो रही है। हम सबको ईमान है कि आखिरत आएगी, सबको पता है। हम लोग को इस बात का पक्का यकीन है कि जो है ना क़यामत आएगी, आखिरत आएगी, लेकिन यकीन वाला नहीं। हम में से कितने लोगों को ये यकीन है कि हम जो है ना जो है ना हम ईद होगी, ईद की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या यकीन है कि हो सकता है उससे पहले हम चले जाए? तो आखिरत पे ईमान है, आखिरत का इल्म है, लेकिन आखिरत पे यकीन नहीं है। और जब आखिरत पे यकीन नहीं होता है ना, तो हमारा अमल वैसा नहीं बदलता जैसा बदलना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ऐसे लोग अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पे, और वही फलाह पाने वाले हैं, यानी वही सक्सेसफुल लोग हैं। ये अल्लाह ताला ने मोमिन की पहचान बताई। उसके बाद की आयत में अल्लाह ने काफिर की पहचान बताई है। जिन लोगों ने इस बातों को मानने से इनकार कर दिया, उनके लिए बराबर है कि चाहे आप उन्हें खबरदार कीजिए चाहे नहीं कीजिए, बहरहाल वो मानने वाले नहीं है। अल्लाह ने उनके दिलों पे, उनके कानों पे मोहर लगा दी है, उनकी आंखों पे पर्दा, वो सख्त सजा के मुस्तहक है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है उनके लिए आप उनको डराइए, चाहिए नहीं डराइए, कोई फायदा नहीं होगा। कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना। वो लोग जिनको पूरी बात पता चल चुकी है, उन्होंने इनकार कर दिया है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको बताइए चाहे नहीं बताइए, कोई पता नहीं चलेगा है, कोई जो ना उनके ऊपर कोई फर्क नहीं होने वाला है। और उनको अल्लाह ताला ने कहा है कि उनके दिल पे, उनके कान पे मोहर हो गई है, उनकी आंखों पे पर्दा है, वो अजाबुन अजीम के मुस्तहक, उनको बहुत जबरदस्त बड़ा अजाब। उसके बाद अल्लाह ताला ने 4 आयत अल्लाह ताला ने मोमिन के बारे में बताई, 2 आयत अल्लाह ने काफिर के बारे में बताई, और 13 आयत उसके बाद अल्लाह ताला ने मुनाफिक के बारे में बताया है। मुनाफिक कहते किसको है? मुनाफिक वो होता है जो जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है, लेकिन दिल से वो ईमान पर नहीं। बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पे और आखिरत के दिन पे ईमान लाए हैं, हालांकि दरअसल वो मोमिन नहीं है, वो अल्लाह पे ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं, और उसका उनको शऊर नहीं है। शऊर कहते हैं कि उनकी समझ नहीं है। वो कहते हैं कि हम अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान लाए, लेकिन एक्चुअल में ईमान नहीं ला रहे हैं। अल्लाह ताला कहने का मतलब ये है कि वो मतलब उन दिल से वो नहीं मान रहे हैं अल्लाह और आखिरत को, लेकिन उनको इसका एहसास ही नहीं है। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और बढ़ा दिया है। अब अल्लाह ताला ने ये जो बात है, ये किस चीज की बीमारी है? कोई हार्ट अटैक नहीं, और हार्ट का प्रॉब्लम, वो कोई हार्ट के जो वेन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी वैसी नहीं है। ये दिल की बीमारी है, उनमें मुनाफिकत की बीमारी है, और अल्लाह ने उसको और बढ़ा दी। और जो झूठ वो बोलते हैं उसके बदले में उनके लिए दर्दनाक सजा है। यानी मुनाफिक के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं। देखिए, कुरान में पहली सजा की जो अल्लाह ने बात की, कुफ्र की बात की थी, उसके बाद वाला जो गुनाह है वो झूठ की बात की। हमारे घरों में झूठ कितना कॉमन हो चुका है, आप लोगों को अंदाज है? ठीक है,
आप देखिए हम लोग सबसे पहले अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेंज कराते हैं, वो झूठ में आ जाता है। हम जो है ना, फोन कोई आया, सो रहे थे, सो भी रहे, कहेंगे नहीं 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 सो रहे थे, बोलो क्या बात है, तो वो झूठ हो जाता है। मतलब ऐसे छोटे छोटे हम 50 झूठ बोलते हैं, बच्चों से वादा करते हैं ठीक है बेटा आप ये कर लीजिए तो हम करेंगे, और जब बच्चा बोलता है बाद में आप बोली थी तो कहते चुप रहो, तुमको हर वक्त कर लीजिए है ना, तुमको चीज ही चाहिए होता है। हम लोग बच्चों के साथ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक औरत थी, उसने अपने बच्चे को बुलाया और कहा मैं तुम्हें कुछ दूंगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि है कुछ देने के लिए, तो उसने कहा कि हाँ खजूर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर नहीं देती तो तुम्हारे पे झूठ लिखा जाता। झूठ हमारी सोसाइटी में बेइंतहा कॉमन हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुनाफिक की निशानियां हैं कि जब वो बोले तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत दिया जाए तो खयानत करे, और जब झगड़ा हो तो गाली गलौज पे उतर आए। क्या हम में से ऐसे हैं हम लोग? हम देखिए, खुद देखिए, दूसरे नहीं। क्या हम उसमें आते हैं? झूठ अक्सर हम लोग झूठ बोल जाते हैं। अमानत में खयानत अक्सर हो जाती है। अमानत में खयानत ये कि आपके पास किसी ने कोई चीज रखवाई और आपने उसको वैसी एज इट इज वापस नहीं की। अमानत में खयानत ये भी होता है कि आप कहीं पे जॉब कर रही हैं और जॉब का पूरा जो टाइम है वो नहीं, आपने 8 घंटे की जॉब के लिए आपने माना है और फिर 6 घंटा काम करते हैं, 2 घंटा बैठ के गप करते हैं, तो ये भी खयानत है। किराए के मकान में मकान को तोड़ते फूटने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी खयानत में आ जाता है। तो मुनाफिक की निशानी है कि जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत दिया जाए तो उसमें खयानत करे, और जब झगड़ा हो तो गाली गलौज पे उतरा है। आप देख लीजिए जो मुस्लिम महल्ले होते हैं वहां पे जरा सा ट्रैफिक को लेके झंझट हो गया तो क्या चीख चिल्ला होती है और कैसी गंदी गंदी गाली दी जाती है। इतने मुहज्जब जगहों पे गाली भी दी जाती है तो माँ बहन की दी जाती है, तो देख के अफसोस आता है। अच्छे मुहज्जब लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो जो है ना, तो क्या, तो इसका मतलब है कि हम लोग मुनाफिक हैं। ये मुनाफिक होता है ना, जैसे किसी को बीमारी है, ये है तो ये है भाई, ऐसे ऐसे देख लीजिए, ये प्रॉब्लम है तो ये बीमारी होगी। अब मान लीजिए किसी का टेस्ट हुआ भाई कैंसर है कि नहीं, हो उसका निकल रहा है कि कैंसर है, और फिर भी हम कह रहा है कि कैंसर नहीं है, तो वही वाला हमारा हाल है। हम देख रहे हैं कि हमें मुनाफिक वाली हालत आ रही है, लेकिन फिर भी हम कहते नहीं भाई हम तो मुनाफिक नहीं, हम तो पक्के वाले मुसलमान हैं, मोमिन है। बल्कि जब उनको कहा जाता है कि जमीन में फसाद नहीं करो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग फसाद करने वाले हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उस तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएंगे। खबरदार खबरदार, हकीकत में तो ये बेवकूफ है मगर ये जानते नहीं। पहला ये कहा गया कि जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, जब उनसे कहा जाता है कि फसाद मत करो, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। फसाद क्या होती है? झगड़ा फसाद। और अक्सर लोग होते हैं, कहेंगे कुछ और कहेंगे कि नहीं मेरा तो मतलब इरादा ऐसा नहीं था, हम तो नहीं सोच रहे थे कि हम ऐसा ऐसा होगा झगड़ा, हम तो पर में जो है ना, हम उन लोगों में दोस्ती कराना चाह रहे थे, और इधर की बात सुन के उधर बोल रहे हैं, उधर की बात सुन के इधर बोल रहे हैं। तो ये भी तो फसाद हुआ ना। ये हमारे घरों में तो कितना होता है, इनकी बात सुन के उधर बोल दिया, उनकी बात सुन के इधर बोल दिया। दूसरी चीज अल्लाह ताला इनकी खूबी जो कही वो बता रहे हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, जैसे साहबा इकराम ईमान लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएंगे? आज भी आप इस्लाम पे चलिए तो लोग बेवकूफ कहते हैं ना, अरे बड़े बहुत ज्यादा सीधे मत बनो, आजकल सीधे का जमाना नहीं है, आजकल सच का जमाना नहीं है। जमाना हमेशा सच का रहा है, और आज भी सच का जमाना है, बस ये है कि आपको सच पसंद नहीं है। तो आज भी लोग कहते हैं कि अगर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ स्टाइल पे चले तो लोग कहेंगे बेवकूफ हो गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कहते हैं कि क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएंगे? हकीकत में तो खुद बेवकूफ है मगर ये जानते नहीं। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं, या इन लोगों से तो महज मजाक कर रहे हैं। अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, उनकी रस्सी को दराज किए हुआ, वो अपने सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले आ रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ, और जब नॉन मुस्लिम से मिलते थे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हमारे यहाँ भी होता है कि हमारा दर्स में जो है हुलिया कुछ और होता है, शादियों में कुछ और होता है, नॉन मुस्लिम के घर जाते हैं तो कुछ और जो है ना हमारा हुलिया होता है, तो क्या मुनाफिकत नहीं है?
तो अल्लाह ताला इन लोगों को, अल्लाह ताला छोड़े हुए। रस्सी दराज का क्या मतलब होता है, जैसे एक होती ना बकरी है, बकरी में मान लीजिए आपने 2 मीटर की रस्सी बांधी, तो 2 मीटर से जरा सा पाने तक उसको लगेगा कि हम खुले में हैं, 2 मीटर ज्यादा दूर जाएगी तब उसको लगेगा कि उसकी गर्दन खिंचा रही है। तो उस तरह से अल्लाह ताला जो है छोड़े हुए हैं। तो सबको लगता है जो गलत काम कर रहे हैं कि हमको तो अल्लाह छोड़े हुए, हमको तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एक बार अल्लाह की पकड़ आती है। कि वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, मगर ये सौदा उनके लिए फायदेमंद नहीं है और हर किस सही रास्ते पे नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिदायत मिल जाती है, अगर ये अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते, नहीं तो उनको गुमराही मिलेगी। इनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उसका नूर बसीरत सलब कर लिया, उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि उसे अंधेरों के सिवा कुछ नहीं नजर आता। अब अल्लाह ताला ने कुछ एग्जाम्पल से बताया है। एक आदमी था, ठीक है, अब उसको किसी भी ऐसे किसी भी आदमी को देखने के लिए 2 जगह रोशनी चाहिए, एक उसके आंख के अंदर विजन होना चाहिए और एक बाहर में रोशनी लाइट होनी चाहिए, तभी उसको कुछ दिखेगा। तो अगर एक इंसान के अंदर का अपना ही विजन खत्म हो चुका है, उसको दिखाई नहीं देता, वो अंधा हो गया है, तो बाहर कितनी रोशनी हो उसको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला वही कहा कि एक आदमी है जिसने आग रोशन की और सारा माहौल रोशन हो गया, तो अल्लाह ने उसकी नूर बसीरत छीन लिया, यानी उसको अपनी ही देखने की रोशनी खत्म हो गई और इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकी के सिवा उनको कुछ नहीं नजर आता था। बहरे हैं, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, आप ये नहीं पलटेंगे। फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और साथ में अंधेरी घटा है, कड़क है और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुन के अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं और अल्लाह उन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए हैं। चमक से उनकी हालत ये हो रही है कि गोया करीब बिजली उनके बसारत को उचक के ले जाए। जब जरा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो उसमें चल लेते हैं और जब अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने की ताकत, देखने की ताकत को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल तो बताया कि एक आदमी है, उसने खुद आग जलाई, चारों तरफ आग हो गई, रोशन हो गया माहौल, फिर उसकी अपनी ही देखने की ताकत खत्म हो गई। अरब वाले लोग जो थे, जो चाह रहे थे कि कोई नबी आए, और जब नबी आया तो उन्होंने उनको नबी को उन्होंने पहचान भी लिया, लेकिन एक जिद आ गई थी, आगे बात होगी कि क्यों जिद आई थी। तो उसके बाद जो है ना, उन्होंने उसको नहीं माना, यानी आस तरफ तो रोशनी थी लेकिन उनके अंदर में अंधेरा हो गया। दूसरी अल्लाह ताला ने दूसरा एग्जाम्पल ये दिया है कि बिजली है, बहुत तेज चमक रही है, उसमें चमक लाइट भी है, उसमें साउंड भी है बहुत। और फिर उसके लोग जो है ना, उसके डर से ना कान में उंगली डाल देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे जब इस्लाम का हुक्म आता है तो कुछ तो हुक्म अच्छा होता है, अच्छा तो सभी होता है, कुछ हुक्म आसान होता है और कुछ हुक्म भारी होता है उसको फॉलो करना। तो अब क्या होता है कि आसान आसान फॉलो कर लें और भारी को छोड़ दें, ऐसा थोड़ी होगा। तो कहते वो लोग वही है कि जो चीज आसान होती है उसको कर लेते हैं, जो भारी होती है उसको छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उनको जो है ना कुछ रोशनी मिलती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पे अंधेरा छाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत को बिल्कुल ही खत्म कर देता, अल्लाह ताला चाहता तो देखने और सुनने की ताकत भी खत्म हो जाती। यकीनन अल्लाह हर चीज पे कादिर है। या ये नासो उबदू। जो उससे पहले थोड़ा सा मुनाफिक की बात हम कर देते हैं। मुनाफिक होते हैं, एक मोमिन होते हैं, एक काफिर होते हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हम मोमिन नहीं बने। जितना जितना हम मोमिन बनते जाएंगे उतना उतना हम मुनाफिकत से दूर होते जाएंगे, ठीक है। ख्वाहिशात में दीन जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ख्वाहिशात में दीन को मत मिलाइए, वो अमाल जो सुन्नत से साबित है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। इस्लाम की को कल्चर के साथ मत मिलाइए। इस्लाम की वो शक्ल नहीं है जो आज जो कुरान में दिखाया जाता है, जो ये आज नहीं है। अब हमको लाना है अपनी अपनी जिंदगियों में कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल सके।
हमेशा निफाक से अल्लाह की पनाह मांगे, जहाँ पैसा होता वहीं चोरी होती है। ईमान है तो आपको निफाक का डर होना चाहिए। निफाक की बुनियाद होती है दुनिया की मोहब्बत, खर्च करो, बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से, ये सारी जो सोच है ना, ये दुनिया की मोहब्बत से है। दुनिया की मोहब्बत की वजह से निफाक आता है। ठीक है, निफाक जो आता है वो जितनी ज्यादा दुनिया की मोहब्बत होगी उतना ज्यादा आपके इसमें इनमें निफाक आएगा, यानी मुनाफिकत आएगी। मुनाफिकत से निकलना है। दुनिया इस्तेमाल करना अलग बात होती है, दुनिया से मोहब्बत करना अलग बात होती है। इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, जायज चीजों में, लेकिन मोहब्बत करना, दुनिया से मोहब्बत करेंगे तो हम फिर दीन को छोड़ देते हैं, हम फिर जो है ना आखिरत की फिक्र जो हमारी धुंधली हो जाती है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला या अय्युहन नासु कह के बोल रहे हैं। कुरान में कुछ आयात हैं जहाँ पे या अय्युहल लज़ीना आमनू कह के कहा गया है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा या अय्युहन नासु, यानी तमाम लोग, सिर्फ मुसलमानों नहीं, तमाम लोग। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोग जो गुजरे हैं उनका खालिक है। तुम्हारे बचने की सूरत इसी हाल में हो सकती है कि जिसने तुम्हारे लिए फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया, उसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकाल के तुम्हारे लिए रिस्क बाहम पहुंचाया। बस तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल न ठहराओ। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ना जनरल नॉन मुस्लिम से बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज कर रहे हैं कि तुम इबादत करो उस रब की जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा। ये बहुत जबरदस्त ये है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई नॉन मुस्लिम है, हम उनको कैसे दावत दें। सबसे पहले कीजिए कि तुम अपने उस भगवान ईश्वर जो बोलती हो उसकी इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, उन्हीं के इसके जरिए उनको जो है ना आप ये कीजिए, मतलब जो उनको तबलीग कीजिए वो उन्हीं के। आप एक बार कहिएगा इस्लाम ये करो तो कोई क्यों करेगा, ठीक है, किसी को मोहब्बत हो गई है तो भले कर ले, लेकिन ऐसे कोई नहीं करेगा। या पहले से कोई पढ़ा है तो आपसे पूछ लेगा, लेकिन ऐसे नहीं करेगा। तो जो है ना उनको कहना है कि तुम उस रब की इबादत करो जिसको भी तुम मानते हो। वो भी ये मानते हैं कि पैदा करने वाला एक ईश्वर है, तो उसकी इबादत करो। और क्यों इबादत करो? ताकि तुम बच जाओ, तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब अल्लाह ताला कौन है? उसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बनाया है, आसमान में छत बनाई है, ऊपर से पानी बरसाया, उसके जरिए तरह तरह के पैदावार निकाल के तुम्हारे लिए रिस्क पहुंचाया है। बस तुम जानते हो तो दूसरे को अल्लाह के मुकाबले में मत बनाओ। पता है तुमको कि अल्लाह ही ने ये काम किया है, तो दूसरे को अल्लाह के मुकाबले में मत बनाओ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक मक्का वालों का जो शक था उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुम्हें इस बात का शक है कि किताब जो हमने अपने बंदे पे उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानिंद एक सूरत बना लो और अपने सारे हम नवाओं को बुला लो। अब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग कमेंट ये करते थे कि ये जो कुरान है ये आपने खुद से उतार ली है, खुद से लिख ली है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुमको इस बात पे शक है किताब जो हमने बंदे पे उतारी है हमारी है या नहीं, तो इसकी जैसी एक सूरत बना लो और अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, यानी तुम्हारे जो भी सपोर्टर्स है उनको बुला लो। एक अल्लाह को छोड़ के बाकी जिस जिसकी चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो एक काम करके दिखाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया, यानी तुम कह रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत खुद से लिखी, तो तुम भी लिख के दिखा दो। अल्लाह ताला कह रहे हैं जिसको बुलाना है बुला लो। और अगर ऐसा तुमने नहीं किया और यकीनन नहीं कर सकते, ये अल्लाह का चैलेंज है कि तुम कर ही नहीं सकते इसको, तो डरो उस आग से जिसके ईंधन बनेंगे इंसान। जहाँ पे भी आग का हुक्म आए वहां पे दुआ कीजिए अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाह ताला आग के अज़ाब से बचा दीजिए। यहाँ पे अल्लाह ताला कहे कि आग जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है और जो मुहैया की गई है
मुनकिरीन हक के लिए, यानी हक का जो इनकार करते हैं, जिनको पता है कि हक क्या है, सच क्या है, हक मतलब सच, उसके इनकार करते हैं। और ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग इस किताब पे ईमान लाए और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर ले, उन्हें खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें दिया जाएगा खाने के लिए तो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले हमको दुनिया में दिए गए। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां या शौहर, अजवाज है, अजवाज का मतलब स्पाउस होता है, इंग्लिश में जो स्पाउस होता है वो अजवाज होता है, उर्दू में बीवियां या शौहर होगा। बास कुरान में सिर्फ बीवियां लिखा रहता है, जो गलत माने हैं, बीवियां और शौहर दोनों होना चाहिए, और वो वहां हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ पे जन्नत का बेहतरीन डिस्क्रिप्शन दिया है। देखिए, जब अच्छी जिंदगी में क्या होता है, अच्छा खाना पीना, अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, जेवर, यही सब आदमी चाहता है ना। और उसके बाद अच्छा साथी। सिर्फ सारी चीजें आप घर में अकेले हैं तो बेकार है, अच्छा साथी चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला ने सभी चीजों का जिक्र कर दिया, खाने पीने की चीज, फिर जो है तो वाइफ या हस्बैंड होंगे वहां पे, जो जो ईमान वाले होंगे वो होंगे। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि वहां वो हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पे एक अल्लाह ताला ने किसी चीज की मिसाल दी होगी, तो उन लोगों ने कमेंट किया कि अल्लाह ताला क्या छोटी छोटी चीजों की मिसाल दे रहा है। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ फरमाया, हाँ, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीर किसी चीज की मिसाल बयान करे। जो लोग हक बात को कबूल करते हैं वो इन्हीं मिसालों को देख के जान लेते हैं कि यह हक है जो उनके रब की तरफ से आया है। और जो मानने वाले नहीं है वो उन्हें सुन के कहने लगते हैं कि ऐसे मिसालों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को सीधा रास्ता दिखा देता है। और उससे गुमराही में उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मच्छर की बयान करने में, बात बयान करने में शर्माता नहीं है, मिसाल बयान करने में। अब एक ही बात से कुछ लोग जो है वो ईमान ले आते हैं और कुछ लोग जो है ना वो अगेंस्ट, मतलब हिदायत मिल जाती है कुछ को, कुछ जो है ना हिदायत नहीं मिलती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो फासिक लोग हैं उनको हिदायत नहीं मिलती। आगे अल्लाह ताला फासिक की कुछ निशानियां बता रहे हैं। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते। अल्लाह का अहद क्या है, हम लोग सूरह आराफ में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हम लोग के पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने एक वादा लिया था जिसका नाम था वादा अलस, क्या मैं तेरा रब नहीं हूँ। और सबों ने कहा था कि बला जी। तो जो है यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह से वादा लिए, तो एक तो वादा अलस्त हो गया, हम लोगों ने अल्लाह को कहा था, अल्लाह ने जब पूछा था क्या मैं तेरा रब नहीं हूँ, हम सब ने कहा था बला, हाँ अल्लाह ताला आप हमारे रब हैं। तो एक तो हमने अल्लाह से वादा अलस्त लिया। दूसरे, हम जब मुसलमान हुए तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ये भी वादा है। तीसरा, हमने अल्लाह का नाम लेके जो बंदों से वादा करेंगे वो भी अल्लाह का वादा है। अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि फासिक का ये कह रहे हैं कि वो अल्लाह से वो किए हुए वादे को, अल्लाह अल्लाह के अहद को मजबूत बांध देने के बाद तोड़ देता है, और अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया उसे काटते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। तो अल्लाह ने किस चीज को जोड़ने का हुक्म दिया है? अल्लाह ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है। फासिक लोग जो है वो रिश्तों को काटते हैं और जमीन में फसाद उठाते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। फासिक लोग जो है वही नुकसान उठाएंगे। इसके बाद वाली जो आयत है बड़ी प्यारी आयत है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन। तुम अल्लाह का किस तरह से इनकार करते हो जबकि तुम मुर्दा थे। तुम अहयाकुम, फिर उसने तुम्हें जिंदगी दी। तुम युमीतुकुम तुम युहयीकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदगी देगा। तुम इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसकी तरफ लौटा जाओ। अल्लाह ताला ने हम सबको दो जिंदगी और दो मौत दी। एक मौत थी जब हम पैदा नहीं हुए थे, एक जिंदगी है जो अभी हम लोग की चल रही है। फिर हम जब मरेंगे तो मौत आएगी और फिर दोबारा जिंदगी आएगी जिस दिन हम जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बना जालना मिनहुम, अल्लाह ताला हम लोग को उन लोगों में शामिल करें।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو, تم کو 2 موت 2 زندگی ہے. پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے, وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی, پھر اوپر کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان برابر کی اور ہر چیز کا وہ علم رکھنے والے. اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, ہم نے بنایا تمہارے لیے زمین میں جو ساری چیزیں ہیں. یعنی زمین کی ساری چیزیں اللہ نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ ہمارے لیے بنائی ہیں. تو یہ ہمارا فرض ہے نا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ دنیا کی چیز ہے, لیکن نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے, قرآن میں ہے کہ ہم نے زمین کی چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں. تو جو زمین میں اگتا ہے, جو زمین میں اور چیزیں ہوتی ہیں, ان سب کو دیکھنا ہے نا ہم کو. جیولوجی جو ہے پڑھیں گے تو ہم کو زمین کے اندر کیا ہوتا ہے وہ پتا چلے گا. ایسٹروناٹس والی جو پڑھائی ہے وہ پڑھیں گے کہ آسمان میں کیا ہوتا ہے. تو زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے, ہم کو اس کو ایکسپلور کرنا ہے. بھی ہم ایک پڑھ رہے تھے, کسی کا سن رہے تھے بلکہ, کہ جو مدھو مکھی ہوتی ہے نا وہ انڈیا وغیرہ میں ہوتی ہے, تو ایک چھتے سے اس کے 12-15 kg شہد نکلتا ہے. اور ان لوگ جو ہے نا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا والا سب جو ہے نا یہاں سے مدھو مکھی لے کے گیا ہے, پہلے وہاں نہیں ہوتی تھی. اور ان لوگوں نے اتنا اس پہ ریسرچ وغیرہ کیا ہے کہ ان کے ایک چھتے سے قریب 90 کلو شہد نکلتا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی اس طرح سے ریسرچ میں جانا چاہیے, بچوں کو ہمارے ریسرچ میں جانا چاہیے. اور یہ قرآنی مطلب قرآن کی بات انسان مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو ساری چیزیں تمہارے لیے بنایا ہے, ان کو دیکھو تو جائے, ان کے اوپر ریسرچ تو کیا جائے. کسی کا ہم سن رہے تھے, انہوں نے کہا کہ دونوں ہسبینڈ وائف سے میں ملا تھا, وہ لوگ حفظ کر رہے تھے. اس میں ایک جو ہے وہ جیولوجسٹ تھا جو زمین کا یہ دیکھتا, اور ایک جو بیوی تھی وہ نیورو سائنس جو نروس وغیرہ کا سائنس ہوتا وہ کر رہی تھی. بولی کہ جتنا ہم اپنی اسٹڈیز میں ڈیپ جا رہے ہیں, ہم کو اللہ سے محبت بڑھتی جا رہی ہے. تو بچوں کو بھی اسی طرح سے پڑھائیے, دنیاوی علم بھی اس طرح سے دیجیے تاکہ اللہ کا احساس دیا جائے. اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. پھر ذرا اس وقت کو تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑے گا اور خون ریزیاں کرے گا. آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور آپ کے تقدس تو ہم کر ہی رہے ہیں. یہاں پہ کیا ہوا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ ہم تمہارے لیے جو ہے نا ایک زمین کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں, انسان بنائیں گے. انسان کے لیے اللہ نے یہ لفظ خلیفہ کہا. خلیفہ کا ایک معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا آنا. خلیفہ کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تو اس کے بعد خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا پیج نہیں دکھ رہا ہے, آپ لوگوں نے کچھ میسج کیا ہے تو تھوڑا سا اپنے اس سے آپ چوڑا کر لیجئے نا پیج کو. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی جگہ ہو اور وہاں پہ وہ دوسرے کے اس کا کرے. اس کا فار ایگزامپل کے طور پہ یہ دیکھیے کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب انگریزوں کا یہ تھا, انگریزوں کی جب حکومت تھی تو جو کوئین ہوتی تھی وہ رہتی تھی لندن میں, اور وہاں سے وہ حکومت کرتی تھی اور اپنا آدمی یہاں پہ بھیج دیتی تھی جس کو وائسرائے کہتے تھے. تو وہ جو وائسرائے تھا وہ کیا کرتا تھا, اس وقت تو انٹرنیٹ وغیرہ تھا نہیں, کہ موبائل وغیرہ تھا نہیں, تو وہ جو ہے نا وائسرائے, ہاں, تو وائسرائے کیا کرتا تھا کہ رانی کا جو بھی مطلب حکم ہوتا تھا اس کے حساب سے فیصلہ کرتا تھا, اور اگر کوئی چیز رانی کا حکم میں ڈائریکٹ نہیں ملا ہے تو پھر اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو خلیفہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ زمین میں ہم اللہ کی عبادت کریں, زمین میں ہم اللہ کے حکم کو, رولز کو قائم کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہم کو خلیفہ بنایا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک جو ہے نا
ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں ہم اللہ کے حکم کے حساب سے جو ہے نا اللہ کے حکم کے حساب سے ہم وہاں پہ کام کریں. فار ایگزامپل جیسے کہ جیسے کہ مان لیجئے کہ ہم کسی جگہ پہ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر وہاں پہ ہمارا پاور ہے تو ہم اس کو ہٹا دیں. جیسے فار ایگزامپل ہم گھر میں ہیں, ٹھیک ہے, اب اذان ہو رہی ہے اور بچے ٹی وی لگائے ہوئے ہیں یا موبائل چل رہا ہے, تو ہم اس وقت جا کے چلائیں گے نہیں, لیکن اچھے سے بولیں گے کہ بیٹا بند کر دیجیے, کیونکہ یہ اللہ کے حکم کو ہم کو وہاں پہ نافذ کرنا ہے. تو اللہ نے اس طرح سے ہم کو خلیفہ بنایا ہے. لیکن فرشتوں نے پہلے جنوں کو دیکھا تھا, جنوں کو دیکھا تھا, اور جن لوگ جو تھے ان کو اللہ نے مرضی دی ہوئی تھی, تو اس سے کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ کافی خون خرابہ کر رہے تھے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انسان کو بنائیں گے, تو انہوں نے سوچا کہ یہ پھر آئے گا, ایسا انسان آئے گا جس کی اپنی مرضی ہوگی تو پھر خون خرابہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے. کیا نام سکھائے نہیں بتاتے, اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کہ نام سکھائے. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا, فرمایا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ خلیفہ کے آنے سے انتظام بگڑے گا, تو ذرا ان چیزوں کا تم نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے, ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا. حقیقت میں آپ سب کچھ سمجھنے والے, جاننے والے, سب کچھ جاننے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں, آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا نام, تو فرشتے نہیں بتا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. پھر جب انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقت جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہے. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی معلوم ہے, جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ, تو سب جھک گئے, مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کی گھمنڈ میں شامل ہو گیا, نافرمانوں میں اپنی بڑائی کی گھمنڈ میں پڑ گیا, نافرمانوں میں شامل ہو گیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں. اس کے بعد کہا, سارے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو. اب شیطان جو تھا وہ جن تھا, لیکن اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو, تو مطلب یہ حکم شیطان کے لیے بھی تھا. لیکن شیطان نے کیا کہا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا. پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو, اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کے رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگا. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کے ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا, انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جاؤ اور جتنا چاہو کھاؤ, مگر اس پیڑ کے پاس مت جانا. لیکن شیطان نے کیا کہا, ان دونوں کو بہکایا. دیکھیے کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ شیطان نے بی بی حوا کو بہکایا, جو ہمارے یہاں بڑا مشہور لوگ کرتے ہیں کہ شیطان نے بی بی حوا کو بہکایا. شیطان نے بی بی حوا کو نہیں بہکایا تھا. فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے دونوں کو بہکایا. اور ان کو اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو, تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے, وہیں گزر بسر کرنا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کا مطلب کیا ہوا, شیطان انسان کا دشمن, انسان شیطان کا دشمن, انسان انسان کا دشمن. اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کے توبہ کی, جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا, کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب آدم علیہ السلام کو جیسے ہی احساس ہوا کہ ہم نے تو اللہ کی بات نہیں مانی, ہم نے تو پھل کھا لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ ایسے تم اللہ کی سے مانگو. یہاں پہ دعا جو ہے وہ سورہ اعراف میں آتی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تعالیٰ, ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے,
अगर आप हमको बख्शिएगा नहीं, हमको पर रहम नहीं कीजिएगा, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये दुआ भी अल्लाह ने सिखाई आदम अलैहिस्सलाम को, और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने इसको मांगी दुआ। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुंचे, तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मुकाम ना होगा। जो उसको कबूल करने से इनकार कर देंगे, हमारी आयत को झुटलाएंगे, वो आग में जाने वाले हैं हमेशा हमेशा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम सब उतर जाओ, और जब भी तुमको मेरी तरफ से कोई नसीहत पहुंचे, हिदायत पहुंचे, तो उसकी हिदायत की पैरवी करो। देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने दो चीजों की बात की। एक तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म सिखाया। इल्म दो तरह का होता है, एक दुनियावी इल्म और एक होता है अल्लाह का इल्म। दुनियावी इल्म जैसे अभी शुरू में बात हुई कि जो हमारे हवासे खमसा है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, उनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, इन सब से हमको एक इल्म मिलता है। और एक इल्म होता है वह इल्म वही। इल्म वही जो है वो नबियों की ही तरफ से आएगा, हम अपने अकल नहीं लगा सकते इल्म वही। तो अल्लाह ताला ने दुनिया का जो इल्म था वो आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, और आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने पोटेंशियल पूरा डाल दिया था। पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ, जैसे कि वो आम होता है ना, आम की गुठली में पूरा आम का बीज है, अगर उस गुठली को आप जमीन में दबा दीजिए, उसमें मिट्टी है, पानी है, हवा है, सूरज की रोशनी, ये सब मिलेगी, तो उसमें से वो पेड़ निकल जाता है। यानी उस गुठली में पोटेंशियली पूरा आम का पेड़ था, जो कि सही माहौल मिलने पे निकला। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर इल्म दे दिया था, जो वक्त के साथ साथ तरक्की कर रहा है। शुरू में लोगों ने पहिया बनाना सीखा, आग बनाना सीखा, अब जो है टेक्नोलॉजी इतनी ऊंची हो गई है कि मोबाइल और इंटरनेट और समझिए कि स्पेस क्राफ्ट, ये सब इंसान बनाने लगा। ये इसी इल्म की बदौलत है, जो कि दुनियावी इल्म अल्लाह ताला ने डाला हुआ था आदम अलैहिस्सलाम। और दीनी इल्म के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी तुमको कोई मिल जाए, बस तुमको उसमें अपने रब की पैरवी करना है। उसमें हम नहीं कहेंगे क्या भाई ये ना फला ये कह रहा है, नहीं, वो अल्लाह की बात को बस अल्लाह की बात को मानना है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जब तुमको मेरी हिदायत मिल जाए, तो जो उस हिदायत की पैरवी करेगा उसको ना खौफ होगा ना गम होगा, और टेंशन फ्री हो जाएगा। देखिए दो तरह का इंसान का टेंशन होता है, एक आगे आने वाले का टेंशन होता है जिसको खौफ बोलते हैं, और पीछे गुजरे हुए का टेंशन होता है जिसको गम बोलते हैं। अगर आपका बच्चा फेल कर गया है तो आपको गम है, मेरा बच्चा फेल कर गया, फेल कर गया। और अगर अगर आपके बच्चे का एग्जाम होने वाला है तो आपको टेंशन है कि मेरा बच्चा फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा, तो ये आपको खौफ है। और बच्चा आपका फेल कर गया तो ये गम है। अक्सर हम ये एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चा है जो अपनी अम्मा के जहेज का डिनर सेट लेके का प्याला उठा के लेके जा रहा है, 4 साल का बच्चा है। अब तो माँ का दिल कितना धक धक करता, अब गिराया, अब गिराया, अब गिराया। जो अब गिराया वाला है ना, वो है खौफ। और बच्चा गिरा देगा तो जो उसके बाद जो इंसान को तकलीफ होगी, मेरा सेट खराब हो गया और मेरे जहेज का सामान खराब हो गया, तो वो क्या होता है, गम। प्रॉब्लम आने के बाद गम, प्रॉब्लम आने से पहले का जो प्रॉब्लम वो खौफ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जिस किसी को भी अल्लाह का कलाम मिले और उसकी वो पैरवी करेगा, तो उसको कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा, टेंशन फ्री होगा। आपको अल्लाह के वादों पे यकीन है? और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि जो हमारी आयत को झुटलाएंगे वो आग में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। जब भी अल्लाह ताला जन्नत की बात करते हैं, साथ साथ जहन्नम की बात जरूर करते हैं।